एवरीवन, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। उम्मीद है मस्त ही चल रही होगी। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जीत सीरीज में। ठीक, हमने यहाँ पर ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म कर चुके हैं। जो सब मेरे साथ थे उन सबको पता है और उनको ये भी पता है कि मैं हूँ अर्पित नैमा फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज हम हमारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट एड ऑन के बाद PYQs देखने वाले हैं इस चैप्टर के, और देखते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे क्या क्या यहां पर लगेगा। ठीक है, तो अपन यहां पर बिना कुछ टाइम वेस्ट करे जल्दी से चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि वो क्वेश्चन इजी था या टफ था। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे चलो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये बोल रहा जेई 2023 का क्वेश्चन है। 15 अप्रैल को एकदम सुबह सुबह ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहां पर पूछा है द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर, ठीक है, AgNO3 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक, प्रेजेंट इन 20 ml ऑफ 0.1 सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड एज सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन वहां पर रिएक्शन में पार्ट कर रहा होगा, तब जाके एक प्रेसिपिटेशन बन रहा है। तो देखो यहां पे क्या है, देखो यहां पर ये है आपका CrH2O होल 5 Cl और यहां पर Cl2 बाहर है। क्लियर है यहां तक? तो ठीक है, इनने क्या करा है, AgNO3 डाला है, तो AgNO3 मैंने भी डाल दिया। यहां पर क्या बना होगा, प्रेसिपिटेशन किसका बना होगा, देखो ये बोल रहा है AgCl का। हाँ जी भाई, AgCl का क्या बन गया, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का कंपाउंड को छोड़ो अभी ऐसे ही। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको बताना है तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर बचेगा आपका पास CrH2O होल 5 Cl बस बचेगा और NO3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे कितने बनेंगे आपके, ये 2 Cl है ना, तो यहाँ पर 2 Cl 2 Ag और यहाँ पर आपको 2 Ag ऐसा लेना पड़ेगा। ठीक है, बस हमारे काम की बस इतनी चीजें हैं, है ना, सिर्फ इतने पे ही फोकस करेंगे। चलो अब आगे आओ। अब आगे क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको ये बताना है वॉल्यूम किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। ये पूछा है ना, द वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.1 मोलर AgNO3, ये निकालना है। तो एक बात बताओ, अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं सिर्फ Cl का निकाल लूं, Cl के मिलीमोल्स और Cl का अगर वॉल्यूम से मैं निकालना चाहूं तब भी मैं AgNO3 का आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सर? चलो देखो, यहां पर 2 Ag है, यहां पर 2 Cl है। ठीक है, और यहां पर अगर मैं देखूं तो क्या निकलेगा, ऐसा 2NO3 निकलेगा। तो लगभग सारी की सारी चीजें सेम ही है ना। तो अगर मैं क्या करूं, ये Cl का निकाल लूं तो मेरे के पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम निकाल सकता हूं मैं AgNO3 का। क्लियर है? चलो बताता हूं कैसे। ध्यान से देखना, मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए एक टर्म लगने वाली है, वो क्या लगेगी, चलो देखो। अगर मैं मिलीमोल्स निकालना चाहूं, मिलीमोल्स निकालना चाहूं तो क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर मैं इससे कंपेयर करना चाह रहा हूं, बस सबसे पहले मैं किसके निकालूंगा, इसके मिलीमोल। क्यों? क्योंकि यही तो प्रोड्यूस कर रहा है ना Cl, क्लोराइड आयन, यही कर रहा है ना। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं रिएक्शन बताना चाहूँ आपको तो ऐसा बनेगा CrH2O होल 5 Cl, Cl2 पहले होगा। ठीक है, जैसे ही ये सॉल्यूशन के अंदर जाएगा या फिर रिएक्शन वगैरह होगी तो क्या बनेगा, CrH2O, ठीक है, ये 5 ये Cl और ये प्रोड्यूस करेगा क्या, 2 Cl माइनस आयन। यहां तक एकदम सही है सर, एकदम चकाचक है। चलो देखो, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब 1 मिलीमोल, मिलीमोल क्यों बोल रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, ऑफ CHC, सर CHC क्या है, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये C ये H ये C बस। ठीक है, जब 1 मिलीमोल ऑफ CHC था तो यहां पर 2 मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस प्रोड्यूस हो रहे थे। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, बहुत इजी आ गया होगा समझ में। चलो, तो अगर अब ध्यान से देखना, मिलीमोल क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास क्या था, देखो ये जो है हमारे पास ml में है, ml में निकालना है तो हमको किस में के निकालना पड़ेगा। अगर मैं मोलैरिटी को मिलीलीटर लेता हूं सॉल्यूशन, तो अपन उसको मोलैरिटी को जो मोल्स आते हैं उसको अपन क्या बोल सकते हैं, मिलीमोल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वही करा। चलो देखो, इसके मैं निकालना चाहूंगा मिलीमोल, कैसे निकालूंगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ऐसे लिखते हैं। क्लियर, अगर लीटर होता तो मैं ऊपर मोल्स लिख सकता था।
ठीक है, तो आप ऐसे फॉर्मूला ये होता है, याद रखना ये बात। mls में अगर मैं अपन मोलरिटी निकल रही है तो मोल्स को क्या बोलोगे, मिलीमोल्स बोलोगे। ठीक है, तो अगर मैं मिलीमोल्स निकालना चाहूं CH मतलब इस कंपाउंड के, तो कैसे निकालूंगा, कंसंट्रेशन का इंटू अगर वॉल्यूम से कर दूं तो आ जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन कितना दिया देखो 0.01, ठीक है, इंटू वॉल्यूम कर दो, वॉल्यूम कर देंगे तो कितना जाएगा 20 इज इक्वल टू क्या जाएगा देखो मिलीमोल्स ऑफ CH ऐसे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो इसको सॉल्व करो, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/100 इंटू 20, 0 से 0 कैंसिल, बच गया क्या देखो सिर्फ 0.2। ठीक, 0.2 बच गया। तो अब यहां पर हमें निकालना क्या है, ये इक्वेशन को जरा फॉलो करो। जब 1 मिलीमोल ऑफ CH था तो 2 मिलीमोल ऑफ Cl माइनस आयन बन रहे थे। ठीक है, तो अगर यहां पर 0.2 मिलीमोल्स ऑफ CHC रहे, ठीक है, तो भैया x मिलीमोल ऑफ Cl आयन बने, हमने ये माना, x हमने सपोज कर लिया। अल्टीपल्टी करो, x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 2 कितना हो गया 0.4, ये हो गया x की वैल्यू। तो ये क्या आ गए मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस। ठीक, क्लोराइड आयन के मिलीमोल्स आ गए। अब ध्यान से सुनो, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि यहां पर हो रहा है कंप्लीट प्रेसिपिटेशन, ध्यान से देखना, कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो रहा है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मिलीमोल्स ऑफ Cl इक्वल है मिलीमोल्स ऑफ Ag के, तब जाके क्या हो रहा होगा, कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब सुनो, अगर ये दोनों सेम हैं तो क्या मैं इसका कंसंट्रेशन यूज कर सकता हूं, बिल्कुल। तो अब मैं लिखूंगा कि मिलीमोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड कितना आ गया होगा, सिल्वर नाइट्रेट कितना आ गया 0.4 आ गया। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो अब देखो मिलीमोल्स हमारे पास आ गए, है ना, किसके, CH के, Cl के। ठीक है, यहां पे अपन ने, अब इसका फॉर्मूला को जरा कन्वर्ट करते हैं। देखो यहां पे मैं क्या करूं, अगर मैं यहां Cl कर दूं ऐसा, ठीक है, तो देखो दूसरे का फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान से देखते रहना, ये Cl कर दिया। ठीक, क्लियर है। अपन किसका निकाल रहे हैं, Ag का निकाल रहे हैं, दोनों के मिलीमोल सेम है। तो क्या हो जाएगा, मिलीमोल कितना आ गया 0.4, निकालना क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को इधर ले जाओ, मोलरिटी को इधर ले आओ। मोलरिटी AgNO3 की कितनी है देखो 0.1, तो 0.1 रख दो, सॉल्व करोगे कितना जाएगा, ये जाएगा आपके पास 4 ml, ये सॉल्यूशन आ गया। क्या दिक्कत है, यहां पे तक समझ में आ गया पूरा। ठीक है, तो ये एक तरीका है। एक और तरीका है, आप अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में करना चाहो तो बताता हूं, एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। मुझको क्या चाहिए था, मैं ना कैसे कर निकाल रहा था, कंपेयर करके। ठीक है, कंपेयर करके निकाल रहे थे। हमारे लिए ये जो है ये क्लोरीन आयन प्रोड्यूस कर रहा था। हाँ जी सर, क्लोरीन आयन प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा था कि ये प्रेसिपिटेट बना रहा है। ठीक है, तो भैया इसका वॉल्यूम कितना लगा होगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना लगा होगा, ध्यान से देखना। यहां पर 2 Cl हैं, यहां पर 2 Ag हैं, इन दोनों ने साथ में कंबाइन हुए होंगे, तब जाके क्या बना, प्रेसिपिटेशन बना, प्रेसिपिटेट बना। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, दोनों का देख के, एक साइड देख के मैं ये बोल सकता हूं, अगर POAC लगा लो तो क्या दिख रहा है, 2 क्लोरीन आयन है, 2 Ag हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि मिलीमोल्स ऑफ क्लोरीन इक्वल है मिलीमोल्स ऑफ Ag। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना चाहिए था, मिलीमोल्स निकालने थे। ठीक, तो सबसे पहले मुझे इस कंपाउंड का अगर मोल पता चल जाए, ठीक है, कितना है, तो मैं क्लोरीन का निकाल सकता हूं कंपेयर करके। क्यों, क्योंकि यही कंपाउंड तो क्लोरीन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ये देखो, ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या कर रहा है, क्लोरीन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। यहां तक सभी को क्लियर। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि मैंने मिलीमोल्स निकाल लिए सबके उसको इस प्रोसेस से। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला चेंज कर दिया है, पहले CH था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, मैंने मिलीमोल्स निकाल लिए। मिलीमोल कितने आए थे 0.2, ये किसके हैं, मोल्स ऑफ CHC। ऐसे लिखते नहीं है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख के बताया। ठीक है, इतने आ गए। अब मिलीमोल्स आ गए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे दिख क्या रहा है, मुझे दिख रहा है कि एक कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहा है 2 क्लोरीन आयन, तो मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर है। ठीक है, तो 0.2 मिलीमोल जो हमारे निकल के आए हैं वो कितने कर रहे हैं, x कर रहे हैं, मान के चल लिया, अल्टा पल्टी करी 0.4 आ गया। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको मिलीमोल इक्वल हो गए, तो मिलीमोल इक्वल हो गए तो मैं क्या कर सकता हूँ, 0.4 डिवाइड बाय 0.1, यहाँ पे वॉल्यूम आ गया आपके पास 4 ml।
क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब एक और तरीके से कर सकते हो, कौन सा वाला, ध्यान से देखना। ऐसे कर सकते हैं हम, m1 इंटू v1 इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 इंटू एन फैक्टर। ये भी एक तरीका है, ठीक है। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्या है, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो। यहां पर क्या है, m1 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, देखो अगर मैं यहाँ पे m1 इसको रख रहा हूँ, वॉल्यूम किसका निकालना है, इसका 0.1 दिख रहा है, ठीक है 0.1 रख दिया, इंटू वॉल्यूम हमें निकालना है एन फैक्टर, कितना आएगा इसका, कैलकुलेट कर लो। AgNO3 कितने आयन प्रोड्यूस करेंगे, 2 आयन प्रोड्यूस करेंगे लगभग, Ag प्लस और यहाँ पे NO3 माइनस 2 आयन, ठीक है। तो ये 2 हो गए, इज इक्वल टू m2 कितना है 0.01 इंटू वॉल्यूम कितना है उसका, देखो यहाँ पर 20 ml, ठीक है। यहाँ पर कितना प्रोड्यूस कर रहा है ये NF1, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2 कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, देखो ये हमें लगभग 100 दिख रहा है, ये हमें 10 दिख रहा है, तो काट दो पूरा पूरा। ये 2 दिख रहा है, ये आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पे ये 2 दिख रहा है, ये हमें 20 दिख रहा है, काट दो, 5 हो गया, है ना। फिर आपके पास वहां पे कैलकुलेट करोगे तो आपको 4 वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, तो आप 2 तरीके से कर सकते हो इसको सॉल्व। इसको लिखो, फिर मैं इसको अच्छे से करके दिखाता हूँ। देखो एक और तरीका क्या है, यहाँ पे आप निकाल सकते हो m1 इंटू v1 इंटू NF इज इक्वल टू m2 इंटू v2 इंटू NF। ये क्या है, अपना n फैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको पूरा ही लिख लो ऐसा, n फैक्टर ये। क्लियर है, हम सभी को पता है ये रिलेशन, तो ये क्या है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर है, वहीं पे सेम उस साइड भी सेम ही है, ठीक है। किसका निकालना है हमें, 0.1, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 0.1 इंटू वॉल्यूम निकालना है, तो v रख दिया। एन फैक्टर कितना है, 1 आएगा इसका, क्यों आएगा 1, ध्यान से देखना। यहां पर AgNO3 क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, एक आयन प्रोड्यूस करेगा। एक अगर आयन बना रहा है तो एन फैक्टर 1 आएगा, किसी भी एक को पकड़ लो, या तो Ag प्लस को पकड़ लो या NO3 को पकड़ लो, ठीक है, एक आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर, तो ये हो गया 1। m2 कितना है, देखो 0.0, यहां पर कितना है 1, ठीक है। वॉल्यूम कितना है 20 दिया हुआ है। एन फैक्टर ध्यान से देखना, यहां पर अगर ये वाला अगर किसी सॉल्वेंट में जा रहा है, ठीक है, टूट के क्या बना रहा है, ये देखो 2 क्लोरीन आयन बना रहा है, 2Cl माइनस बनाएगा, तो इसके ऊपर भी लगभग 2 ही चार्ज आएगा, ठीक है। तो मतलब दोनों के ऊपर 2 चार्ज आ रहा है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो किसी भी एक का उठा लो चार्ज, कितना है, देखो 2 है, तो यहां पे मैं 2 रख दूंगा। क्लियर है, समझ में आ गया मतलब क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखो फिर से। यह बनाएगा Ag प्लस, ये बनाएगा NO3 माइनस, सही है यहां तक। चलो अब इसकी मैं बात करूं, अगर क्या है, इसको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। CrH2O 5 बार, ये Cl और ये Cl2, ये प्रोड्यूस क्या करेगा, 2, ये बनाएगा CrH2O 5Cl, इसके ऊपर 2 प्लस जाएगा और 2Cl माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग कितने आयन्स निकल रहे हैं, 2 निकल रहे हैं ना, तो या तो इसका 2 रख लो या तो इसका 2 रख लो, लेकिन रखना एक ही बार है, ऐसा नहीं कि टोटल 4 कर दिया। क्लियर, तो ये हो गया आपके पास 2। अब इसको तो कर ही सकते हो सॉल्व। v इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो 0.01 इंटू 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.1। यहां तक सभी को मजा आया, बहुत अच्छे, ठीक है। तो इसको मैं और इजी बना देता हूं, देखो आप सभी के लिए, 1/100 इंटू 1 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 10। क्लियर, 10 से ये गया, ठीक है, इससे ये गया, ये कितना बचा, 4 बचा। तो यही तो हमारा आंसर आया था, कितना, 4 ml। ये किसकी वैल्यू आई, ये आ गई हमारी AgNO3 की। वॉल्यूम ऑफ AgNO3 हमारे पास ये रहा 4 ml। क्लियर, समझ गए। तो आपको ऐसे ही निकालना, याद रखना ml में लिख के आना, लीटर मत लिख के आना, क्यों, देखो किसमें पूछा उसने, ml में। क्लियर है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, देखो ये भी 13 अप्रैल मॉर्निंग में आया हुआ है 2023 की। यहां पर है 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट। अब ध्यान से देखना, ठीक, 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस HCl प्रोड्यूसेस 0.01 मोल ऑफ ये कंपाउंड। द मोलर मास ऑफ दिस कार्बोनेट इज ग्राम। मतलब यहां पे क्या निकालना है आपको, मोलर मास निकालना है, नियरेस्ट वैल्यू चाहिए आसपास की, ठीक है। चलेगा, अगर आपका पॉइंट इधर उधर हो गया तो वो कहेंगे कि ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं। यहां पर M2CO3 है, M2CO3 है, किसके साथ ट्रीटमेंट कराना है, ट्रीटमेंट विथ HCl। चलो
HCl के साथ यहाँ पर ट्रीटमेंट करा देते हैं। अगर कोई भी कार्बोनेट है और HCl दिख रहा है हमको, ठीक है, तो वहां पर देखो चीजें क्या होंगी, ये बनाएगा सबसे पहले तो उसका फेवरेट कंपाउंड MCl, ठीक, क्लियर। चलो प्लस क्या बनेगा यहां पर CO2, ठीक है। अब H है तो H क्या बनाएगा, उसका फेवरेट कंपाउंड पानी, ये बनाएगा, ठीक, क्लियर है। चलिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा क्या, हाँ जी सर बिल्कुल, तो यहाँ पे 2 लगा दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 2 एक Cl हो गया, ये अपने 2 हो गए, क्लियर है। तो यहाँ पे M2 है तो एक काम करो यहाँ पर भी 2 लगा दो, हो गया बैलेंस, ठीक है, समझ में आ गया। वो ज्यादा जरूरी नहीं था, बताऊंगा क्यों नहीं था, ध्यान से देखना। हमको निकालना क्या है, इसका मोलर मास निकालना है, वहां पे जल्दी जल्दी सोचना पड़ेगा। तो भैया हमें मोलर मास निकालना है इसका, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हाँ कैसे निकालेंगे हम, वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, इनसे मतलब नहीं सर, वैल्यू किसकी गिवन है, CO2 की गिवन है, तो हमको दोनों कंपाउंड को लगभग इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो। चलो चलते हैं, यहां पर मुझे दिख क्या रहा है, 1M2CO3 प्रोड्यूस कर रहा है 1 CO2, हाँ जी सर बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो मोल कितने दिए हैं CO2 के, 0.1, अच्छा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 मिली ml में है क्या, ml में है क्या, बिल्कुल देखो नहीं है, ml में नहीं है, तो ऐसे कर लेंगे हम, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है सर 1 मोल ऑफ M2CO3 बना रहा है 1 मोल ऑफ CO2, ठीक है, गिवन क्या है 0.1, तो 0.01 मोल अगर होंगे तो मैं मान लेता हूं कि x मोल ऑफ M2CO3 होंगे। चलो इसको फ्रेम करके थोड़ा समझते हैं क्या, कि 1 मोल्स ऑफ M2CO3 होंगे, तो यहां पे 1 मोल ऑफ CO2 बना रहा है, बिल्कुल हमें दिख रहा है, ठीक है। तो अगर x मोल ऑफ M2CO3 होंगे तो कितने मोल, 0.01 मोल लग गए। x की वैल्यू निकाल लो, अल्टा पल्टी करेंगे, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 0.01, यही होगा 0.01, क्लियर है। तो यहां पर हमारे पास मोल्स आ गए, मिली मोल्स आ, मतलब मोल्स आ गए, देखो मोल्स आ गए हमारे पास किसके, मोल्स ऑफ M2CO3 इज इक्वल टू कितना आ गया 0.01। चलो ठीक है सर, मोल्स आ गए, हमको तुरंत एकदम से क्लिक हो गया। फॉर्मूला क्या होता है मोल्स का फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। हाँ जी सर, ये आपने पढ़ाया था, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट इधर ही रख दो, इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोल्स, सही है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, MWT रख दिया। चलिए गिवन वेट कितना है 1 ग्राम सर, बिल्कुल वहां पे लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय मोल्स कितना है, यहां पे मैं 1/100 लिख दूं, चलेगा, 0.01 है ना, ठीक है। तो 100 ऊपर कितना हो गया मॉलिक्यूलर वेट, सर 100 आ गया, बिल्कुल। तो नियरेस्ट वैल्यू कितनी होगी, 100 ही होगी सर इसकी, तो आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो बिल्कुल वहां पर कैसे सोचोगे, ऐसे सोचोगे, बिल्कुल बताता हूं। देखो हमको पूछा क्या है M2CO3, तो मार्क कर लिया M2CO3, ठीक है। HCl उसने दे के रखा था लेकिन उसकी वैल्यू नहीं दी थी, तो बिल्कुल छोड़ दो उसको, ठीक है। अब वैल्यू किसकी दी है, CO2 की, ठीक है। बाकी ये नहीं बन रहा, बनाते छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए हमें बैलेंस करने की जरूरत थी क्या, नहीं थी। अब देखो सिर्फ 2 वैल्यू का खेल था, इसका और इसका, खत्म, ठीक है। इसको ही कंपेयर करके हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर मारा, देखो 100 आ गया, है ना। और लास्ट में आपको क्या पता होना था, ये फॉर्मूला, बस खत्म है। ये तो सबको पता ही होता है अब, है ना, इतने बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो एकदम बेसिक सी चीज है, क्लियर है, समझ में आ गया था, समझ में आ गया ये वाला मतलब, ठीक है। चलिए 2 वाला सेकंड क्वेश्चन खत्म, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड था हमारा कौन सा, ये रहा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है शायद ये वाला भी। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट STP बाय ट्रीटिंग 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज, क्या पूछा है फिर से, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड, हाइड्रोजन का वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। कब, जब मैग्नीशियम को ट्रीट करा जा रहा है HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो इसने पहले से ही ये बना के दिया है ना, 10⁻⁻2 लीटर में अपन को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा सर, रिएक्शन लिखेंगे, क्या होता है रिएक्शन Mg, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, HCl के साथ, क्या बनाएगा
MgCl2 बनाएगा सर, हाँ जी, ठीक है। क्या बनेगा? H2 बनेगा सर। ये बैलेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लगा दो, खत्म हो गई रिएक्शन, हो गई बैलेंस। अब फिर से किस किस की वैल्यू दी है मार्क करेंगे जरा सा, है ना। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकालना है हमें, तो इसको ऐसे कर लो भैया, इसकी निकालनी है। ओ ये तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है, तो सर इसको हटा देंगे आपके, ठीक है। तो यहां पर मुझे निकालनी है H2 की वैल्यू, क्लियर है। तो चलिए H2 की वैल्यू निकालते हैं। यहां पर ये इसकी वैल्यू चाहिए है, ठीक है। किससे चाहिए है? Mg से चाहिए है, दो वैल्यू है ना, 2.4। तो इनसे कोई मतलब नहीं, मतलब छोड़ दो, स्टोइचियोमेट्री लगा लो वापस से। स्टोइचियोमेट्री लगाएंगे, क्या आएगा देखो, 1 mg 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम हमको दे रहा है कितना? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। जरा गौर फरमाइए, क्या लिखा है? STP। खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे हो गया सर? देखो बहुत अच्छे से बताता हूं। हम सभी जानते हैं अगर 1 मोल ऑफ H2 को एट STP पर क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं? बिल्कुल हम लिख सकते हैं किसी भी गैस को एट STP वॉल्यूम में लिख सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP। क्लियर? समझ गए? तो आ जाओ। 1 मोल ऑफ Mg का मतलब क्या होगा? Mg का एटॉमिक नंबर 12, मास 24, जो आपको आगे आएगा बताऊंगा मैं अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर मैं दिख रहा है 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसिंग कितना? 1 मोल। इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ध्यान से देखना। तो चलो इसको अपन ऐसे भी लिख लेते हैं, 1 मोल ऑफ H2 गैस। अभी ऐसे लिख लो, ठीक है। क्या पूछा है? क्या गिवन है? 2.4। तो लगभग अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो ये 2.4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2.4 ग्राम ऑफ Mg, इसको भी 10 से डिवाइड कर दो, फिर 0.1 मोल बना रहा है, ठीक है। क्लियर? समझ गए? अब उसने क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है, वैल्यू पुट कर दो, ये वाली। मोल ऑफ H2 को क्या लिख सकता हूं एट STP में? इंटू 22.4 लीटर। क्लियर? मजा है यहां तक तो, है ना। सॉल्व कर लो जरा इसको, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी? यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 इंटू 224 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2 लिख सकता हूं। अरे पॉइंट रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये नीचे 10 नीचे 10 हो गया 100, है ना। तो बस देखो ये इक्वेशन बन गई तुम्हारी पूरी की पूरी, ये वाली 224 इंटू 10 की पावर -2 लीटर। यही तो पूछा था। 10 की पावर -2 उन्होंने खुद लिख के दिया है, तुमको क्या लिखना है? बस 224 लिखना है, खत्म, आंसर हो गया। कितना इजी था। देखो जो गिवन है मार्क कर लो, जो हमको वैल्यू ही नहीं गिवन नहीं है हटा दो, ठीक है। फोकस रखो इस पर, जैसे कि आप प्रिपरेशन करते टाइम बुक पर रख रहे हो, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ Mg बना रहा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, एटम नहीं बोला, गैस बोला, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम होगा 1 मोल का मतलब, तो कितना आ रहा है? 1 मोल ऑफ H2। मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है वहां पे मैं रिलेशन लगाने वाला हूं, ठीक है। तो 0.1 इंटू 10 की पावर 22.4 लीटर हो गया। अब ml में पूछता, ये क्या है देखो, लीटर। अगर ml में पूछता तो क्या करता मैं? इंटू 10 की पावर 3 -3 करता। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है ना। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला। 2023 11 अप्रैल, एकदम सुबह ताजा क्वेश्चन आपके सामने, फोर्थ वाला ये रहा। A solution of sugar is obtained by mixing 200 gram of its 25% solution and 500 gram of its 40% solution, both by mass। सारे के सारे by mass है, ठीक। The mass percentage of resulting sugar solution is, चलिए, mass percentage of resulting sugar solution is, फिर से इसको मार्क करें, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुनो, ये वाला ना एनसीईआरटी से है पूरा का पूरा क्वेश्चन, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। तो क्या करना है देखो, एक सॉल्यूशन है शुगर का सॉल्यूशन है,
कौन कौन सा सॉल्यूशन है, एक 200 ग्राम का सॉल्यूशन है, एक 500 ग्राम का सॉल्यूशन है। ठीक है सर, क्या ही दिक्कत, तो चलो करते हैं। हमारे पास 200 ग्राम का जब सॉल्यूशन था तो उसमें से सिर्फ 25% क्या है, शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूं आप सभी के लिए, ये रहा सॉल्यूशन, इसके अंदर सिर्फ शुगर प्रेजेंट है। याद रखना, जब भी परसेंटेज को ओपनली लिख रहे हो या फिर उसने परसेंटेज बनाने के लिए नहीं बोला, परसेंटेज से कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, तो डिवाइड कर देना 100 का। समझ पाए मैंने क्या बोला? देखो, अगर हम किसी का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू करो, ठीक है। अगर वो परसेंटेज से तुमसे सॉल्व करवा रहा है तो डिवाइड करो, ठीक है। तो देखो, अब मैं तुमसे पूछूं कि कितना शुगर होगा, 25% को खोल दो, कितना दिखेगा, देखो 200 इंटू 25 डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूं ना इसको, ऐसा परसेंटेज है तो, ठीक है। तो देखो ये 2 टाइम्स कितना आ गया, 50 ग्राम इसमें शुगर है, कोई दिक्कत नहीं, इजी पीजी। चलिए आगे, अब हम पूछते हैं सेकंड वाले की बात करो, एक और है 500 ग्राम है 40%, 500 ग्राम इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, 20 कैंसिल आउट, कितना आ गया, देखो ये आ गया हमारे पास 200, ठीक है, ग्राम्स ऑफ शुगर। अब मैं आपसे पूछूं दोनों सॉल्यूशन के अंदर कितना शुगर है, तो आप मेरे से बोलते हो सर 200 प्लस 50 है ना, 50 ग्राम शुगर है, तो टोटल हो गया सर 250 ग्राम शुगर है। आपने पूछा, हमने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर है, जीत गए आप, ठीक, इतना हो गया। क्या मास परसेंटेज के लिए हमें सिर्फ यही लगता है? नहीं, मास परसेंटेज के लिए हमें क्या लगेगा, हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू फिर 100 करेंगे, है कि नहीं, क्लियर है। तो चलिए, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, ध्यान दो, ये मैंने लिखा क्या है, देखो ये 200 है ना, ये सॉल्यूशन है, ये 500 क्या है, सॉल्यूशन है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया सर, 200 प्लस 500, ये हो गया 700 ग्राम क्या हो गया आपका, ये हो गया सॉल्यूशन, ये क्या था, शुगर। मास परसेंटेज निकालना बहुत इजी हो गया, ठीक है। क्या करते हैं मास परसेंटेज के लिए, बताओगे जरा, तो पर मास परसेंटेज के लिए यहां पर हम करेंगे मास परसेंटेज, क्या रखोगे, मास ऑफ शुगर जो कि हमारा सॉल्यूट है डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 10 की पावर 2 का गुणा कर दो, इनटू कर दो, ठीक है। चलो, मास ऑफ शुगर टोटल है सर 250 ग्राम, यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल है सर 700 ग्राम इंटू 10 की पावर 2 जो आपने हमसे बोला था, ठीक है। 10 की पावर 2 और ये 2 0 गए, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। तो 7 को इससे जरा काटते हैं, 7 3 21, ठीक है, कितना बच गया यहाँ पे 4, और 7 यहां पर कितना आएगा, 7 35 आएगा लगभग, यहां पे 5 जा, ठीक है, 35 पॉइंट लगा दो तो 7 आ जाएगा, 35.7 आ जाएगा, जिसको अगर आप गलती से 36 भी लिख के आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर एग्जैक्ट आंसर है 35.7, कभी कभी 36 को भी वो जाने देगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर पॉइंट के 5 से ज्यादा है, ठीक है, तो आप 35 का 36 लिख सकते हो, लेकिन अगर जो पॉइंट आ रहा है वो 35.2 आ रहा है तो सिर्फ आपको 35 लिखना पड़ेगा, ये तो बेसिक सा रूल है ना, समझ गए होगे, ये तो आ रहे अपन जेई वाले बच्चे, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो आपका आंसर कितना आएगा, 35.7। अच्छा, यूनिट बताओ इसकी, यूनिट दी है क्या उन्होंने, नहीं दी, यूनिट बताओ 35.7 क्या आएगा सर, सिर्फ परसेंटेज लगा दो, क्योंकि यहाँ पे मास बाय मास है तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, बहुत सही बहुत सही, ठीक है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था ना, इजी, बहुत इजी है, पूरे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं हमारे, है ना। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं 5th वाले क्वेश्चन की, 2023 11 अप्रैल सुबह का क्वेश्चन, यहां पर है इतना मोलर K2SO4 सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। तो ये वाला मैंने आपको अभी कराया नहीं है, ये मैं वेट कर रहा था सॉल्यूशन वाले चैप्टर का, ठीक है। जो ड्रॉपर हैं वो यहाँ पे मैं आपको एक इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, उम्मीद करूंगा कि आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, 0.01 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ K2SO4 इज,
परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है, ठीक है, परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है, ठीक है, तो हमें ये निकालना है। सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि आइसोटोनिक का मतलब होता है कि हमारा जो बॉडी है, और आइसोटोनिक मतलब क्या होगा कि ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है ना वो रुक जाए, ठीक है, जब कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, जैसे कि अपन बोलते हैं 0.9 ग्राम NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, वैसे ही। तो मैं आपको ये वाला पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने आपको कराया नहीं। तो π1 = π2 होता है, ये क्या है देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को शो करता है पाई, ठीक है। आपका इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा, I × C × R × T इज इक्वल टू I × C × R × T, ठीक है। ये सेकंड वाले के लिए है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, π1 I1 C1 I2 C2, ठीक है। ये वाला मैंने कराया नहीं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, अपन आगे इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये इक्वेशन बना के छोड़ रहा हूं, आप खुद इसको सॉल्व करके देखिए, समझ में तो आ ही जाएगा, ठीक है। इसको मैं जब आप सॉल्व कराऊंगा तो आप मेरे मुंह से ये सुनेंगे कि ICRT, NCRT नहीं, ICRT ऐसे पढ़ते हैं अपन इसको, है ना। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आपके लिए छोड़ रहा हूं, है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे, मुझे बताएंगे, कई लोगों से बन गया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर अपन इसको आगे डिस्कस करने ही वाले हैं, है ना। अब अपन देखते हैं कौन सा 6th क्वेश्चन। यहां पर 2023 13 अप्रैल को ये क्वेश्चन आया था सुबह, है ना। क्या है, 20 ml of calcium hydroxide was consumed when it was reacted with 10 ml of unknown solution of H2SO4. Oh. Also 20 ml of standard solution of 0.5 ml बोल रहा हूँ मोलर HCl containing 2 drop of phenolphthalein। सुनो, इसने ना बहुत सारी चीजें मिला दी हैं, ठीक है। अब अगर इसने मिला दी हैं तो एक काम करते हैं, हम इसको अलग अलग लिखते हैं। कैसे, सबसे पहले इसकी इक्वेशन अलग लिखेंगे, फिर इसकी इक्वेशन अलग लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा पानी आनी पी लो, हम भी पानी पी के आते हैं। आ गए वापस, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर बोल रहा था 20 ml of calcium hydroxide was consumed when it was reacted with 10 ml of unknown solution of H2SO4, ठीक है। तो इसको अलग लिखते हैं, उसको अलग लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो CaOH होल ट्वाइस होगा, यहाँ पर H2SO4 के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा, ध्यान से देखना, CaSO4 बनाएगा, और यहाँ पर पानी तो निकलेगा ही निकलेगा, है कि नहीं, इजी पीजी, ठीक है। ये वाली सी रिएक्शन सबको पता होगी। सर क्या ये बैलेंस है, तो देख लो बैलेंस है या नहीं, H2 है, H2 है, SO4 है, SO4 है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये H2 है, तो एक काम करना पड़ेगा सर, क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पर H2 है और यहाँ पर भी H2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टोटल कितने H हैं, 2H, यहाँ पर कितने, 2, तो 2 और 2 4 हो गए। तो एक काम करो, यहाँ 2 लगा दो। अब क्या बैलेंस है, ये 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2, यहाँ पे 4, 6 दोनों के साइड, एक साइड में, ठीक है, बैलेंस हो गई रिएक्शन, बिल्कुल चिल माहौल। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है 20 ml ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भैया 20 ml क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और जब किसके साथ, जब इसको 10 ml के साथ ट्रीट करा H2SO4 के साथ, सारा चीजें लिख लिया हमने, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। अब नई बात, ये बोल रहा है ऑल्सो 20 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर HCl containing 2 drops of phenolphthalein was treated with calcium hydroxide. The mixture showed pink color when burette displayed value 35.5 ml, whereas the burette showed 25.5 ml initially. अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं, ठीक है, डायग्राम से बहुत प्यार से समझाता हूं, ध्यान से देखो। ये रहा आपका ब्यूरेट, ऐसे ही कुछ दिखता है क्या सर, थोड़े आपके जो सर हैं वो थोड़े डायग्राम में कच्चे हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लेना भाई, ऐसे ही कुछ दिखता है, ये नॉब होता है, ये ऐसा, ठीक है, ये आपका ब्यूरेट हो गया ऐसे ही कुछ दिखता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था जिसके अंदर 20 ml सॉल्यूशन था, ठीक है। देखो यहां पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया किसका, HCl का, जिसके पास 20 ml था, ठीक, 20 ml किसका, HCl का, कितना मोलर, 0.5 मोलर, मोलर क्या है, HCl, सर कैपिटल M कर दो वरना मोलल समझ लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब कंटेनिंग 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोल्फथलीन, इसके अंदर 2 ड्रॉप फेनोल्फथलीन की भी डाली गई, ठीक है, ये 2 ड्रॉप ऐसी डाली गई। फेनोल्फथलीन क्या है बेटा, इंडिकेटर होता है, ठीक, एसिड बेस की जब रिएक्शन होगी तो फेनोल्फथलीन क्या करेगा, कलर चेंज करेगा, ठीक है ना। चलो अब द मिक्सचर शोज पिंक कलर व्हेन ब्यूरेट डिस्प्लेस द, देखो अब यहां पर क्या था, सबसे पहले 25.5 ml था, ठीक है,
है ना। अब श्योर 25 इनिशियली कितना था, इतना था, लेकिन जैसे ही इसको क्या करा गया, ठीक है, इसको रिएक्शन करा गया, पिंक कलर उसने चेंज करा, तो जो वैल्यू आई वो लगभग 35.5 ml आई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि कितना ml, ध्यान से सुनना, कितना ml CaOH होल ट्वाइस इस सॉल्यूशन के अंदर है, जल्दी से बताओ। 35 है, 25 है, माइनस कर दो ना, क्या दिक्कत है। तो 35.5 माइनस 25.5 मतलब 10 ml CaOH होल ट्वाइस यूज हो चुका है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। इसके अंदर क्या भरा था सर, CaOH होल ट्वाइस भरा था। नीचे क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है HCl का, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फेनोल्फथालीन प्रेजेंट है। ठीक है, उसके फेनोल्फथालीन है। जैसे ही इसने ब्यूरेट ने क्या करा, मतलब ओपन करा, धीरे 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 गया, कलर चेंज हो गया, मतलब वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, खत्म, इतनी बात थी। अब इसको जरा अपन रिएक्शन फॉर्म में लिखते हैं। क्या हुआ होगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस HCl रिएक्शन करा, CaCl2 बनेगा ही बनेगा, और पानी निकाल दो। क्या रिएक्शन बैलेंस है, Ca 1 है, Cl 2 है, नहीं है बैलेंस, तो क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई। क्लियर, ठीक है। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन होगा, यहां पे 2 हाइड्रोजन, तो ये 4 होगा, तो यहां पे 2 लगा दो, अब बैलेंस है ना, बस। ठीक है, इधर देखो कंसंट्रेशन कितना है इसका, 0.5 मोलर। कितना ml है, 20 ml है। अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, एक काम करो, कंपेयर करके सबसे पहले तो मिलीमोल निकाल लो। ठीक है, देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, यहां से निकालेंगे हम मिलीमोल। सर यहां से क्यों नहीं निकाल रहे हो, यहां से निकालो ना, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन पता ही नहीं है। अगर पता होता तो हम यहां से निकाल लेते, है कि नहीं। इसका कंसंट्रेशन नहीं पता, इसलिए मैं यहां से मिलीमोल निकालूंगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो देखो, तो यहां पे अगर मैं HCl का ध्यान से देखूं, ठीक है, तो क्या आ रहा है, यहां पर मैं इसको देख पा रहा हूं, मिलीमोल निकालो तो कितना आएगा, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। ठीक है, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, तो लगभग कितना आएगा, 0.5 इंटू 20, 1/5/10, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 10 मिलीमोल। ठीक, क्लियर, यहां तक एकदम मजे में। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे जाओ। यहां पर अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, मुझे क्या दिख रहा है, 1 मिलीमोल ऑफ CaOH होल ट्वाइस रिएक्ट कर रहा है 2 मिलीमोल ऑफ किसके साथ, HCl के साथ। यहां तक क्लियर। ठीक है, तो भाई कितने मिलीमोल लगेंगे किसके, CaOH होल ट्वाइस के, जब यहां पर आपका 10 मिलीमोल ऑफ HCl होगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अल्टा पल्टी करेंगे जरा, है ना। तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा, x का इधर इधर, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 मिलीमोल लगेंगे, जो कि मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं 5 मिलीमोल ऑफ CaOH होल ट्वाइस होंगे, तब जाके 10 मिलीमोल ऑफ HCl बनेगा। यहां तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर, चटाकेदार, झन्नाटेदार, बिल्कुल। चलो आ जाओ, इतना समझ में आ गया। ठीक है, 5 मिलीमोल होगा, एक काम करो कंसंट्रेशन निकाल लो, मोलरिटी निकाल लो। ठीक है, 5 मिलीमोल तो आ गए हमारे, क्या दिक्कत है। अब 5 मिलीमोल मेरे पास क्योंकि आ चुके हैं, तो अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो क्या आएगा कंसंट्रेशन, इसका तो मुझे पता चल गया कि कितना है, 5 मिलीमोल है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 5 मिलीमोल है। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मिलीमोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। कितना था, वॉल्यूम कितना था, कितना यूज हुआ था ब्यूरेट के अंदर से, 10 ml यूज हुआ था, 10 ml, 35 माइनस 25, 10 ml यूज हुआ, तो लगा दो 10। किसका है ये, CaOH होल ट्वाइस का, है ना। तो यहां पे कंसंट्रेशन कितना आ गया, 0.5 मोलर। तो क्या कंसंट्रेशन पूरे सॉल्यूशन में चेंज हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। क्लियर, यहां तक मजे में। चलिए ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास कंसंट्रेशन, कब, लेकिन जब यहां पर क्या था, ये था। ठीक है, 10।
ठीक, चलो अब यहाँ पे इसी कंसंट्रेशन का यूज अपन यहाँ पे करने वाले हैं, किस पे, इधर। ठीक है, चलो तो 0.5 मोलर, ठीक है, ये इसका कंसंट्रेशन हो गया, है ना। ठीक, चलो जब यहां पर अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 मिलीमोल ऑफ CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4 के साथ, दोनों का दोनों सेम ही है, दोनों का तो सेम ही है। ठीक है, तो चलो निकाल के देख लेते हैं। अब क्या ही दिक्कत है, यहां पर मैं निकालूंगा वॉल्यूम, ध्यान से देखना, ठीक है, वॉल्यूम की बात चल रही है, ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे, यहां पर वॉल्यूम निकाल के देखेंगे, यहां में दिख रहा है 0.5, देखो तो 0.5 कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम कितना है 20 ml, तो ये क्या आएगा, मिलीमोल ऑफ दिस सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इसको मैं निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा 5/10 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपका 10 ml। ठीक है, ये 10 मिलीमोल आ गया आपके पास। ठीक है, 10 मिलीमोल, ये क्यों निकाला, ध्यान से देखो, कंपेयर करेंगे ना अपन इसमें। जब 1 मिलीमोल ऑफ CaOH होल ट्वाइस था तो 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4 बन रहा था। ठीक है, तो अगर 10 मिलीमोल ऑफ CaOH होल ट्वाइस होंगे तो कितने बनेंगे, 10 मिलीमोल ऑफ H2SO4 बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, अब क्या करना है, मिलीमोल आ गया है, कंसंट्रेशन दिख रहा है, डिवाइड करके क्या निकालना था सर हमको, देखो कंसंट्रेशन निकालना था, आ गया आंसर। चलो आगे आओ, बना के देखते हैं। हमके पास मोलरिटी आ गई, मोलरिटी ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मिलीमोल ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4। ये तो हमें गिवन ही है, ये देखो क्या गिवन है, यहां पे देखो 10 ml। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो मिलीमोल कितने आ गए, 10 मिलीमोल आया, वॉल्यूम कितना ऊपर 10 ml, काट दो, कितना बन गया, 1 मोलर का सॉल्यूशन बन गया। इजी था ये। ठीक है, भले ही हमारा थोड़ा लंबा टाइम लगा, समझ में पूरा तुम्हें आना चाहिए, मेरा ये एम है। क्लियर, समझ में आ गया इतना। वापस से देखते हैं एकदम शांत मन से। ठीक है, चलो वापस आओ, ये अपनी स्टार्टिंग थी। ठीक है, आपको इसका वैसे PDF मिल जाएगा, इसमें घबराना नहीं, ये आपका पूरा का पूरा हैंड रिटन सेम ही मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें मत घबराना। देखो स्टार्टिंग कहां से चलना है, मेन जो था हमारा था 20 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये 20 ml रिएक्ट कर रहा है कितने के साथ, 10 ml H2SO4 के साथ, 10 ml के साथ, तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। इससे कोई मतलब है नहीं, मतलब किससे अपन हाईलाइट करेंगे। ठीक है, चलिए, मतलब है हमें सिर्फ इससे और इससे। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं, छोड़ो उनको, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी रिएक्शन, एच 20 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर HCl कंटेनिंग 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोफ्थलीन। ठीक है, यहां पर ये जो सॉल्यूशन है एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसके अंदर फेनोफ्थलीन जुड़ी हुई है। फेनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है कि कितना ml आ रहा है, जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी तो वो फेनोफ्थलीन आपको बता देगा। क्लियर, ठीक है, स्मूथ एकदम। चलो ये हो गया। ठीक, अब यहां पे देखो, फिर फेनोफ्थलीन हो गया, द with calcium hydroxide the mixture showed pink color burette displayed the value 35.5 ml whereas the burette showed 25.5 ml initially। स्टार्टिंग में इतना दिख रहा था, उसके बाद 35.5 ml दिखने लगा। मतलब कि स्टार्टिंग में जब जैसे जैसे यूज होते जा रहा है ना, तो स्टार्टिंग में आपको दिखेगा 10 ml 20 ml 30 ml, फिर स्टार्टिंग में कितना था 25 ml। ठीक है, और जैसे ही आपने उसको और खोला, तो मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल करके, ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपका मान लो ब्यूरेट है, यहां तक पानी भरा है ना, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, यहां पे था 25 ml। ठीक है, और जैसे ही आपने नीचे से टैप खोला तो वो क्या होगा, 25 से किस पे जाएगा, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, यहां तक आ गया। तो आपकी फाइनल वैल्यू आ गई 35, ये बड़ी वैल्यू। ठीक है, और 25, तो कितना यूज हो गया, 35 माइनस 25 कितना हो गया, 10 ml। क्लियर है, तो यहां पर 10 ml यूज हो गया, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां तक क्लियर, बहुत अच्छे से। चलिए ठीक है, 10 ml अपना ये हो गया। तो अपन ने यहीं से वैल्यू निकाल ली कि कितना हुआ होगा, ये 10 ml यहां पर यूज हुआ होगा, है ना ये। ठीक, चलो वापस से अपन इसको हाईलाइटर चूज कर लेते हैं। ये काम की चीजें हैं, एक ये और एक सिर्फ ये।
बाकी का कुछ काम का है नहीं है। बैलेंस ना भी करो चलेगा, लेकिन बैलेंस इसके लिए करना पड़ेगा, इसके लिए भले ना करो। यहां तक क्लियर। अब मेन बात सॉल्व कैसे करा, हमको चाहिए मिली मोल्स। क्यों? क्योंकि हमको क्या दिख रहा है, ये जो चीज दिख रही है ना CaOH होल ट्वाइस, वो यहां पर भी है ना। तो अगर मैं इसका एक चीज निकाल लूंगा तो इनडायरेक्टली इसका भी निकल आएगा, जैसे अपन ने अभी करा। तो मैंने क्या करा, यहां से सबसे पहले तो HCl का मिलीमोल निकाल लिया, और मुझे जो दिख रहा था क्या 1 मिलीमोल रिएक्ट कर रहा है 2 मिलीमोल के साथ, वो कॉन्सेप्ट लगा के मैंने मिलीमोल्स निकाल लिए किसके, इसके। क्लियर? बहुत अच्छी बात। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना इसके, क्योंकि मैंने मिलीमोल निकाल लिए तो मैं यहां से कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं। वॉल्यूम मुझे दिख रहा है 10 ml उसने दे के रखा था, इनटू कर दिया। ठीक है, तो अपने क्या आ गया, कंसंट्रेशन वो आ गया, क्या, मोलरिटी आ गई। अब ना मोलरिटी इसकी चेंज हुई होगी ना इसकी चेंज हुई होगी। क्यों चेंज नहीं हुई सर? देखो क्या बोल रहा है, ऑल्सो, मतलब इसी के बाद सेम ही ये लिया होगा ना नीचे, इसीलिए मोलरिटी चेंज नहीं हुई, एक ही सॉल्वेंट को 2 बार लिया होगा। क्लियर है? तो अपन ने फिर उसको सॉल्व करा, अब बाकी की कहानी तो आपको पता ही है। क्लियर? समझ में आ गया है ना। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। चलिए अब और आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, सम अमाउंट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ये उसका फॉर्मूला है, इज एडेड टू 671 पॉइंट, मतलब इतना उसका वैल्यू गिवन है ऑफ क्लोरोफॉर्म के अंदर। ठीक, टू प्रिपेयर इतना मोलर सॉल्यूशन ऑफ DCM, द कंसंट्रेशन ऑफ DCM इज, DCM क्या होता है, इसी को बोलते हैं, डाइक्लोरोमीथेन को DCM बोलते हैं। ठीक है, बाकी की सारी चीजें ये आपको गिवन है इधर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पूछा क्या है, ppm में पूछा है, बाय मास है। और ठीक है, तो सबसे पहले तो जल्दी से एक काम करो, ppm का आप फॉर्मूला जो है वो याद करो। क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, यही होता है, इनटू 10 की पावर 2 6, कितनी, 4 5 6। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन है ना सर, तो 6 आएगा। ठीक है, चलिए परसेंटेज होता तो क्या आता, 100 आता, है ना। चलो ठीक है, तो ये हमारा ppm है, ये हमें निकालना है। कैसे ने कुछ वैल्यू दे के रखा है, नहीं दी। ठीक है, अब हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट। वैल्यू का मतलब है यहाँ पे कभी कभी दे देता है ना वो 10 की पावर -2, 10 की पावर 4, ऐसे कुछ है, तो मैंने ऐसे पूछ लिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, हम जरा इसको सॉल्व करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है ही नहीं। मास ऑफ सॉल्यूशन है क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन भी नहीं है, तो हमें ये सब चीजें निकालनी पड़ेंगी। मास कैसे निकालेंगे सर? ठीक है, तो एक काम करो, हम सभी जानते हैं क्या, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यही होता है ना। ठीक है, तो मोलरिटी कितना है, 2.6 इंटू 10 की पावर -3, तो यहां पे रख दो 2.6 इंटू 10 की पावर -3 मोलरिटी गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है क्या, हाँ जी है, कितना है देखो, 6.71 इंटू 10 की पावर 41, लेकिन क्या लिखा है ये, ml। तो अगर मैंने डायरेक्ट, ध्यान से सुनना, अगर मैंने डायरेक्ट इसका इंटू कर दिया, किसका, ऐसे 671.14 1 नहीं लिखा मैंने, अभी समझाऊंगा क्यों। ठीक है, ये जो है इसका अगर मैंने डायरेक्ट इंटू कर दिया, ये क्योंकि ml में है, तो क्या बन जाएगा, इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं हम, ये बन जाएगा मिलीमोल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। तो एक काम करो, इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 0.671, अब आ गया समझ में, 0.67141, ये क्या हो गया, लीटर हो गया। तो अब क्या आएंगे हमारे, मोल्स आएंगे। ठीक है, इंटू करो 2.6 इंटू 0.6711 इंटू 10 की पावर -3, ये आ गए हमारे मोल्स। सर मोल्स नहीं चाहिए, मास चाहिए, गिवन वेट चाहिए। तो यार मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है ना गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। क्या होता है, मोलर मास, मोलर मास, और मोलर मास आप सभी को निकालना आता है। ठीक है, तो उसको मैं ऐसे ही रख रहा हूं, 2.6 इंटू 0.6711 इंटू 10 की पावर -3। मोलर मास क्या होगा, ठीक है, मोलर मास किसका चाहिए, सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या है सर, CH2Cl2 है सर। ओके ठीक है, तो ये कितना दिख रहा है, 12, ये कितना दिख रहा है, +2, यहां पर क्लोरीन कितना है, 2 इंटू 35.5,
ठीक है, तो कितना दिख रहा है देखो यहाँ पे 14 + 71 मतलब 85, ये हो गया हमारा मोलर मास। ठीक है, चलो तो इसका इंटू करेंगे अपन कितना, 2.6 इंटू 85 इंटू 0.6711 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 इसका चल रहा है। ठीक है, इसका नहीं चल रहा है ना। ये हमारा आ गया गिवन वेट। ठीक है सर, आ गया गिवन वेट, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहां पर मैं रख दूंगा अब कितना, ये वाली वैल्यू मेरी जो आई सॉल्यूट की। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे सर, ठीक है, वही की तो बात है। ठीक है, तो मैं बताता हूं ना, ऐसे थोड़ी है, आता है तुम्हारे सर को। देखो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देख, मतलब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। हमारे पास डेंसिटी देखे रखा है, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट एड ऑन में बताया था, अगर डेंसिटी देखे रखा है तो भाई घबराना नहीं है, वॉल्यूम वहां से निकाला जाता है। हम सभी जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, यही होगा, है ना। तो वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम हमें सॉरी वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम गिवन, मास निकालना है। ठीक है, तो मास लिखाएंगे, तो मास क्या हो जाएगा, देखो मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। हाँ जी, अब ठीक है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है हमारे पास सर 671। ठीक है, तो 671.14 इंटू डेंसिटी कितनी है हमारे पास CaCl3 की, ये देखो गिवन है 1.49, ये गिवन है। ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक सभी को क्लियर है, पूरा का पूरा क्लियर है। अब ध्यान से देखना सर, आपने ना क्या करा है, यहां पर ये भी रखा था आपको सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में रखा था, और ये भी आपको सॉल्यूशन में रख दिया, कुछ तो गलत है। देखो मोलैरिटी में क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही आता है ना, ऐसा तो नहीं है कि सॉल्यूट की बात चल रही है। और ये हमें क्या दिया है, ये वाली जो वैल्यू गिवन है, ये सॉल्यूशन की तो गिवन है, सही है ना यहां तक, है ना। तो वही अपन ने यहाँ पे पुट करा, इसको सॉल्व करोगे तो मास लगभग आपका वही आ जाएगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम आ जाएगा, है ना। क्लियर, समझ में आ गया, है ना। तो ये अपनी वैल्यूज ऐसे आने वाली है। ठीक, क्लियर है यहां तक। चलो अब अगर आगे चलते हैं, इसको रखेंगे 1000 ग्राम। अब पूरी की पूरी वैल्यूज आ चुकी हैं आपके पास, तो सारी वैल्यूज को पुट करिए। ppm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, यह वैल्यू पुट करेंगे अपन कितनी, 2.6 इंटू 85 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 0.6711 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, क्लियर है, ये -3 है, यहां पे -3 लगेगा। क्लियर है, देखिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ppm इज इक्वल टू, इजी कर रहा हूं आपके लिए, 2.6 इंटू, वैसे डायरेक्ट कर सकते हो, इंटू 0.611 इंटू, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 की पावर -6 हो जाएगा, और 10 की पावर 6 आपको ऊपर दिख रहा है, तो ये दोनों के दोनों ऐसे कैंसिल। क्लियर, समझ में आ गया, मतलब ये ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा ना ये, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, -6 और ये 6, पूरा का पूरा कैंसिल। इसको कैलकुलेट कर लेना, तो ppm इज इक्वल टू लगभग 148.34 कुछ आएगा ऐसे, क्योंकि ये वैल्यू 5 से छोटी है, तो आप आंसर में सिर्फ 148 भी लिख के आओगे तो चलेगा। क्यों, क्योंकि उसको चाहिए है नियरेस्ट वैल्यू, हर बार उसको नियरेस्ट वैल्यू ही चाहिए होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये वाला था हमारा 7th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से बढ़ते हैं। इसमें वैसे समझाने का कुछ अलग चीज नहीं था, यहां पर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाने थे, बहुत इजी वाला है ये। क्लियर है, चलें आगे। देखो 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में क्या है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन X विच ऑन ओजोनोलाइसिस कंज्यूम्स 1 मोल ऑफ O3 पर मोल। ठीक है, X एंड गिव 1 मोल ईच ऑफ एथेनॉल एंड प्रोपेनॉन इज ग्राम इतना मोलर इनवर्स, मोलर मास ऑफ इतना इतना। क्या निकालना, क्या है निकालना है, मोलर मास, मोलर मास निकालना है। ध्यान से देखना, हाइड्रोकार्बन देखे रखा है। अब इसका ना कोई ऐसा खास मेथड नहीं होता है, आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं। देखो 8 अप्रैल की सुबह सुबह ये वाला तरीका लगाना था बच्चों को। ठीक है, एथेनॉल बना लो सबसे पहले। तो देखो ये एथेनल है, तो एथेनल ऐसे बनाएंगे, CO, यहां पर एक होगा आपके पास हाइड्रोजन, और यहां पर होगा आपके पास CH3। जितनी भी चीजें हैं आपके पास, पहले तो मैं नॉर्मल लिख के बताता हूं आपको, CH3 C डबल बॉन्डो, और ये होता है एथेनल। ठीक है, प्रोपेनॉन क्या होता है, देखो CH3
C डबल बॉन्ड O और ये CH3, यही होता है प्रोपेनॉन, कीटोन को ही बोलते हैं, है ना। अब इन दोनों को ऐसे टर्म में लिख लो, ऐसे बना दो, O को सामने लिख लो, तो क्या बनेगा देखो, यहां पर O C, ये CH3 और ये CH3। क्लियर। एक काम करो, इन लोगों को पास में लेके आ जाओ, ऐसे पास में, ठीक है, और बॉन्ड से बॉन्ड जोड़ दो, बॉन्ड से बॉन्ड जोड़ दो, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा अभी, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐसे पास में ले आओ, ठीक है, और बॉन्ड से बॉन्ड सारे के सारे जोड़ दो, ऐसे डबल बॉन्ड जोड़ दो, तो ये बनेगा आपका हाइड्रोकार्बन। इतनी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका हाइड्रोकार्बन, जो आएगा वो आएगा आपके पास CH3, ठीक है, ये CH3 हो गया, ये C डबल बॉन्ड, ठीक है, C ये CH3 और एक ये CH3, ऐसे बनेगा, ठीक है। इसके पास एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अपन इधर लगा देंगे। क्लियर है, तो ऐसा बन जाएगा। क्लियर, तो मैं उसको वापस से लिख देता हूं, चलिए। तो आपका ये वाला जो है ऐसे बन जाएगा, मैंने वापस से वो लिख दिया है ना। क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, मोलर मास निकालना है, तो हर एक चीज का निकाल लेते हैं मोलर मास, ठीक है। अब घबराना नहीं, मैं इसको आपको करके ही बताऊंगा कि होता क्या है, तो आप खुद ही समझ जाओगे। ध्यान से देखना, यहां पर कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दूं मैं 12 × 5, मतलब एक कार्बन का 12 होता है, तो 5 का कितना होगा, लगभग 60 हो जाएगा, ठीक है। प्लस और कुछ है क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं देखो, वो तो सिर्फ हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 और ये 10, मतलब 3 3 6 3 9 और एक 10, 3 3 6 3 9 1 10। क्लियर, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 1 × 10, इसलिए बोला था सिर्फ हाइड्रोजन काउंट कर लो, क्योंकि उसका मास 1 होता है, मतलब ही नहीं कुछ, ठीक है। तो लगभग आपके पास 60 + 70 60 + 10 हमें दिख रहा है 70, ये हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन इज कितना, 70। क्लियर, ग्राम मोलर इनवर्स। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूं कि ये ऐसे कैसे बन जाता होगा, ठीक है। बहुत इजी तरीका है, इसमें बहुत इजी प्रोसेस होती है ओजोनोलाइसिस वैसे, ठीक है। तो कैसे बनता है, ध्यान से देखना, मैं आपको अलग से ये बता देता हूं, यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है। ये बना आपके पास, सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर बना लो, CH3 है ना, ये C, यहां पर एक H डबल बॉन्ड, ये C ये CH3 और यहां पर एक CH3। जब भी ओजोन जैसा मॉलिक्यूल जुड़ता है तो वो हर्ट शेप में जुड़ता है, ठीक है। कैसे जुड़ता है, इस बॉन्ड को वो थोड़ा सा बढ़ा देगा और हर्ट शेप में जुड़ेगा। कैसे दिखेगा सर, ऐसा, ये एक ऑक्सीजन ये एक ऑक्सीजन, ऐसा दिख रहा है आपको, हर्ट टाइप का, कई लोग इसको स्नोमैन टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको ये दिख जाए, उसके बाद क्या करा जाता है, ओजोन के डालने के बाद हमेशा पानी डाला जाता है। तो पानी क्या करता है, यहां से ऐसे 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 ये बॉन्ड तोड़ देगा, फिर यहां से क्या होगा, ऐसा बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। समझ पा रहे हो, है ना। तो अब देखो क्या हुआ, जैसे ही ये बॉन्ड टूट गया तो ये वाला जो कार्बन ये वाला ऑक्सीजन लेके जा रहा है, क्या बन जाएगा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके पास हाइड्रोजन ये वाला है ही, देखो ये क्या बन गया, एथेनॉल। क्लियर, प्लस ध्यान से देखना, जिस भी ब्रांच के पास ऐसा होता है और ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये बॉन्ड जब टूट रहा है ये वाला ऑक्सीजन लेके जा रहा है, ये वाला ऑक्सीजन को कोई नहीं लेके जा रहा है, ठीक है। देख पा रहे हो, ये ऐसा टूटा, ऐसा, ये वाला ऐसा टूटा, तो इस वाले हाइड्रोजन को कोई नहीं ले रहा है, सिर्फ एक एक हाइड्रोजन लेके जा रहा है। तो क्या बन जाएगा देखो, C डबल बॉन्ड O CH3 और ये CH3। क्लियर, ये क्या बन गया, प्रोपेनॉन कीटोन। तो वही तो है, सेम ही है, मतलब हमारा आंसर सही आया है। क्लियर है, ठीक है। जब अपन हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तब मैं आपको ये एकदम अच्छे से बताऊंगा, है ना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो एक काम करिएगा, इसको मर्ज कर दीजिएगा, मर्ज, O हटा दो और डबल बॉन्ड ऊपर ओवरलैप कर दो, मतलब एक ही डबल बॉन्ड बनाना, 4 मत बना देना, 4 बना दोगे तो कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। तो बस ये लॉजिक लगाना था, 8th क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट 9th वाला, इफ 5 moles ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विथ 2 moles ऑफ इतना सोडियम फॉस्फेट, ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस फॉर्म्ड, कितने नंबर मरेंगे इसके, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स कितने बनने वाले हैं, मोल्स पूछा है, नंबर नहीं पूछा, ठीक है। एटम एटम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल नहीं पूछा, मोल्स पूछा है।
चलिए ठीक है, तो बना के देखते हैं। अगर मैं देखूं ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लिखना चाहूं बिना इसके गिवन के, BaCl2 प्लस यहां पर हो रहा है Na3PO4, ठीक है, तब जाके क्या बना रहा है ये Ba3PO4 होल ट्वाइस। क्लियर है? और क्या बनेगा साथ ही साथ NaCl बनेगा, NaCl बनेगा। क्लियर? ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है, इसको जरा बैलेंस कर लो। बैलेंस करके देखते हैं। यहां पर बैरियम कितने हैं 3, तो यहां पर 3 लगा दो, ठीक है 3 हो गए। यहां पर क्लोरीन कितने हो गए 6, यहां पर कितने हैं 1, तो यहां पर 6 लगा दो। यहां पर सोडियम हो गए 6, यहां पर कितने हैं 3, तो यहां पर 2 लगा दो। और बाकी का पूरा बैलेंस हो गया मेरे ख्याल से। देखो 2p हैं, 2p हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं 8, ये हो गए। ठीक है, तो नॉर्मली जो रिएक्शन होगी वो क्या मांग रहा है, ध्यान से देखो, वो बोल रहा है 3 मोल ऑफ BaCl2 होने चाहिए, किसके साथ 2 मोल ऑफ Na3PO4 के साथ, तब जाके टू प्रोड्यूस कितना बनेगा 1 मोल ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस बनेगा। सही चल रहा है यहां तक, है ना? अब इनने गिवन क्या दिया है वो देख लेते हैं। गिवन हमें दिया है कितना, देखो 5 मोल ऑफ क्या है BaCl2, किसके साथ 2 मोल किसके साथ Na3PO4 के साथ। क्लियर है? तो यहां हमसे पूछा है कि कितने मोल बनेंगे, यही पूछा है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, ध्यान से देखो इन्होंने करा क्या है। एक बार बैठ हो जाए, ध्यान से देखो, हम सब साथ में देखते हैं। 3 मोल BaCl2 लगने चाहिए थे, 2 मोल ऑफ इसके साथ, तो 1 मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, चलिए क्लियर। 5 मोल अगर BaCl2 हो गए, तो अगर 2 मॉलिक्यूल रहे तो कितना बनेगा, लॉजिक खुद लगाओ, ये तो कांस्टेंट ही है ना, ये तो कम पड़ जाएगा भले ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये अगर कम पड़ गया तो ये बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। तो कितने मोल दिख रहे हैं आपको, ये बनाएगा सिर्फ 1 ही मोल। समझ पाए ना, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट से समझो, ध्यान से सुनो। यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, 3 मोल और 2 मोल मिलके ये बना रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसका मोल बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन इसका मोल तो इतना ही है। ठीक है, तो जैसे ही ये वाली रिएक्शन, सुनना अच्छे से, जैसे ही ये वाली रिएक्शन 3 मोल खत्म कर देगी, ठीक है, तो इसके 2 मोल खत्म हो जाएंगे। सही बोल रहा हूं? ठीक है, तो जब इसके पास बचेंगे सिर्फ 2 मोल, तो इसके पास कितने बचेंगे 0 मोल्स। सही है ना? तो 0 मोल अगर बचेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, 0 मॉलिक्यूल 0 मोल बनेंगे, किसके, इस कंपाउंड के। समझ गए? तो क्या बोल सकता हूं मैं कि यहां पर सीधा साधा आंसर कि यहां पर Na3PO4 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, और BaCl2 इज अ एक्सेस रिएजेंट, जिसके कारण मॉलिक्यूल तो बनेगा सिर्फ एक। समझ में आया? लॉजिकल था, ये लॉजिकल था, इसमें कोई कैलकुलेशन की आपको जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ लॉजिकल था। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास हम लोगों का जो रिएक्शन हो रही थी, एक और कोई बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा कि भाई तू 5 मेरे को देगा, ठीक है, तो मैं ना तुमको 2 दूंगा। ठीक है, 5 और 2 में हमारा चीजें हो रही थी। क्लियर? तब जाके हमारा चीजें आगे बढ़ रहा था। ठीक, मतलब कि कोई भी रिएक्शन हो रही है या फिर कोई भी हमारी डील पक्की हो रही थी, जब मैं 5 दे रहा था वो 2 दे रहा था। ठीक है, 5 और 2। अब अगर मैं बोलूं, अगर मैं तुमको 7 दूंगा, ठीक है, और तुम मुझे 2 दो, तो क्या मैं डील करूंगा? नहीं करूंगा। जब मुझे 5 में 2 में एक डील पक्की हो रही है, तो अब अगर वो बंदा, अगर मैं अपने आप को 10 पुश कर रहा हूं, ठीक है, मान लो मैंने 10 कर दिया, 10 की डील, 10 रुपए की डील, ठीक है, तो मैं इससे क्या उम्मीद करूंगा कि ये भी 4 रुपए करेगा अपना, ये भी अपना मोल बढ़ाएगा, तब जाके तो मैं डील पक्की करूंगा, तब जाके तो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो सेम चीज यहीं पे है। जब BaCl2 कह रहा था, जब मैं 3 था और जब तू 2 था, ठीक है, तब जाके मुझे क्या मिल रहा, 1 मिला। अब अगर मैं 5 मोल आगे बढ़ रहा हूं, एक
डील पक्की करने के लिए थोड़ा कदम आगे बढ़ा रहा हूं, तो भैया तुम भी तो बढ़ो, है ना, लेकिन तुम तो वहीं अड़े हो। तो क्या करेगा BaCl2, वो कहेगा रहने दो, एक ही मॉलिक्यूल बनाओ। क्लियर है, समझ में आ गया? तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है आपको मजे मजे में, है ना। चलो 10th क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 10th क्वेश्चन की बात करें अब, है ना। यहाँ पर क्या है, द मोलैलिटी ऑफ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, वेट नहीं, अब सॉल्यूशन ऑफ डाइब्रोमीन सॉल्यूशन इन CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड इज x की वैल्यू हमें बताना है 10⁻²। ये m होगा, स्मॉल m होगा, वो लोग कंफ्यूज करने के लिए कैपिटल M कर दिए हैं, इसको 10⁻² के टर्म में हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो मोलैलिटी क्या होता है, यहां पर देखेंगे हम। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, इंटू 10⁻² करना पड़ेगा अगर ग्राम में है तो, है ना। तो चलिए, ये अगर हमारे पास है तो हमारे पास सब कुछ है मतलब, है ना। तो चलो निकालेंगे। सबसे पहले तो मोल्स निकाल लेते हैं, किसके, सॉल्यूट के। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो क्या है हमारे पास सॉल्यूट, डाइब्रोमीन मतलब कि Br2 की बात चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो गिवन मास है क्या हमारे पास, गिवन मास है हमारे पास, देखो 10 ग्राम, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट हमें वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, कैसे, मोलैलिटी 10 ग्राम डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहां पर आपके पास कितना बचेगा 90, इनटू वॉल्यूम आपके पास वेट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट तो आ गया, ठीक है। यहां पर गिवन मास अपन मोलिकुलर मास Br2 का कितना, देखो 160 दिखा है ना। अब क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, इंटू 1000 से इंटू कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी आ जाएगी 459 कुछ, ये आ गया आंसर, ठीक है। सर पूरा गलत है, पता है आपको ये बात, पूरा गलत है। कैसे गलत है, ध्यान से देखो, यहां पर कंफ्यूजन यही होती है, जब जल्दी में होगे ना तो ये करके आओगे गलत। क्यों गलत करके आओगे, बताता हूं। ये क्या लिखा है, वॉल्यूम, ये क्या है हमारी मोलैलिटी लिटिल वाला किसकी बात करता है, सिर्फ वेट की। तो यहां पर वेट तो है ही नहीं, ये तो वॉल्यूम है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो इसको कन्वर्ट करके देखते हैं, सारा हटा देते हैं, कन्वर्ट करेंगे। क्या है, वॉल्यूम सर गिवन है, क्या डेंसिटी है हमारे पास, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यही होता ना, मास बाय वॉल्यूम। यहां पे मैं डेंसिटी कर सकता हूं, चलेगा आपको, है ना, ठीक। क्या चाहिए है हमको चाहिए है मास, तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी जैसा हो जाएगा m इज इक्वल टू V इंटू डी, ठीक है। तो सब चीज के लिए चाहिए होगा हमें तो वैसे, है ना। तो वॉल्यूम कितना है, ये है 10% मतलब कि क्या होगा, 10 ml जा रहा होगा 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। ध्यान देना, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट है, ठीक है। तो सॉल्वेंट कितना होगा सर, 100 माइनस 10 मतलब 90 ml का सॉल्वेंट होगा। क्लियर है, बहुत सीधा साधा सिंपल सा, है ना। यहां पर सॉल्वेंट क्या है, CCl4। तो चलो अपन निकाल के देख लेते हैं, मास ऑफ Br2 क्या आएगा, वॉल्यूम कितना है उसका 10 ml, इनटू डेंसिटी कितनी है, देखो यहां पर उसको Br2 की, यहां पर 160 है, डेंसिटी कितनी है, ये मोलर मास है। भाई मैं सोचूं 160 कहां से हो गई उसकी डेंसिटी, सोच रहे हो 160 डेंसिटी मतलब कितना ज्यादा होता है। डेंसिटी ऑफ डाइब्रोमीन है 3.2, हाँ जी 3.2 है, हाँ बिल्कुल सही, 32 हो जाएगा इसका मास। क्लियर, कोई दिक्कत, आ जाओ। तो भाई मास ऑफ CCl4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 90 इंटू CCl4 का कितना है, देखो यहां पर CCl4 का है हमारे पास 1.6। क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको सॉल्व कर लीजिए जरा, 16 9 जा 144 होता है सर, हाँ 144, ऐसे करके देख लो ना, 16 इंटू 9 बस कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 4, है ना, 4, और ये आपके पास बचा 5, 14 हो गया। अरे 54 का 5 ले गए, है ना, तो यहाँ पे ये हो गया 54.0 ऐसे कुछ आएगा, तो ये हो गया आपके पास 32 ग्राम 144 ग्राम। इजी पीजी, बहुत इजी। अब लगाएंगे मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। इजी पीजी,
चलो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं सर, गिवन वेट होता है उसमें, हाँ जी, डिवाइड बाय मोलर मास होता है सर, मोलर मास कितना है सर 160 दिया है, हाँ जी ठीक, इनटू, तो भैया करना क्या है, कुछ नहीं करना, इनटू कर दीजिए इसका डायरेक्ट 90 से, कर दिया 90 से इनटू, 90 कहां से आया, ये तो आपने डायरेक्ट वॉल्यूम रख दिया, लेकिन वॉल्यूम नहीं रखना है सर, मास रखना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 144 रख दो, 144 जो अपन ने अभी निकाला था, ठीक है, क्योंकि ये ग्राम में है तो इनटू 1000 से कर दीजिए। इजी है, बहुत ज्यादा इजी। इसको जरा सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 1.39 कुछ ऐसा करके आ जाएगा आपके पास मोलैलिटी। क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या पूछा है, 10 की पावर -2 की टर्म में बताना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 139 इंटू 10 के पावर -2 मोलल, ऐसे, इसका मतलब भी तो यही है, ठीक है। तो यहां पर क्या आंसर लिखोगे आप 139, खत्म, ये हो गया आपका आंसर। बहुत इजी था, सिर्फ क्या करना था, कन्वर्जन था, ठीक है, सिर्फ कन्वर्जन था और बाकी कुछ नहीं था। तो 11वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, ठीक है। यहां पर ये देखो क्या है, इन सल्फर एस्टिमेशन, सल्फर को निकालने वाला मतलब उसका परसेंटेज निकालना, इन सल्फर एस्टिमेशन 0.471, ठीक है भैया, मतलब कि इतना ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव इतना ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या होता है, BaSO4, ठीक है, ये होता है। चलो, द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड इज, क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ सल्फर किस में, इस कंपाउंड में, कौन से कंपाउंड में, BaSO4 में नहीं, किस में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो आपका सल्फर का परसेंटेज है वो निकालना है। तो चलो बहुत इजी है, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मास परसेंटेज ऑफ सल्फर या फिर परसेंटेज ऑफ सल्फर लिखो, इज इक्वल टू क्या होगा भाई, मास ऑफ एलिमेंट इन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड होगा, सही बोल रहा हूं, होगा ना ऐसा, तो क्लियर है, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू किससे करना पड़ेगा, 10 की पावर 2 से, है कि नहीं, ठीक। और हमारे पास क्या क्या है, टोटल मास ऑफ कंपाउंड तो हमारे पास है, कितना दिख रहा है देखो 0.4, जहां पे चाहिए अपन रख देंगे अपन मास या फिर परसेंटेज, बस ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में, इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट नहीं पता तो MS लिख रहा हूं ऊपर, और यहां पर मास ऑफ कंपाउंड कितना है 0.471 ग्राम इंटू 100, 10 की पावर 2 अच्छा दिखता है ना 100 से, तो ऐसे लिखा। हमारे पास सिर्फ ये नहीं है, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला बनाया है, सिर्फ ये चाहिए, तो बस हमें जो सॉल्व करना है वो ये सॉल्व करना है, क्लियर है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो मास ऑफ एलिमेंट हमें निकालना है, ठीक है भाई, मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं, चलो एक चीज बताता हूं आपको, BaSO4 में सल्फर प्रेजेंट है कि नहीं, सल्फर प्रेजेंट है, तो अगर मैं इस कंपाउंड का मास निकाल लूं तो मुझे सल्फर का भी मास मिल जाएगा, अगर इस कंपाउंड का, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, BaSO4, सबसे पहले तो ये बताओ कि इसके पास ये जो है ना, ये BaSO4 कितना है, देखो 1.4439 ग्राम है। फिर से सुनो, इतने ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दे रहा है इतना ग्राम ऑफ कितना, बेरियम सल्फेट, और सल्फर का एस्टिमेशन इससे ही होता है, किससे, बेरियम सल्फेट से ही होता है। तो हमारा मतलब कि जितना भी सल्फर इस कंपाउंड के अंदर होगा वो इसमें आ चुका होगा, ठीक है। क्योंकि वो इसमें आ चुका है तो मैं सॉल्व भी किससे करूंगा, सल्फर का, उससे ही करूंगा। क्लियर है, समझ में आ गया पूरा का पूरा कहानी, कहां पे घुमा रहा है वो। चलो देखते हैं BaSO4, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो सबसे पहले इसका मास निकाल लो BaSO4 का, 137 प्लस सल्फर का कितना होता है भाई 32 होता है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो इस बार गलती नहीं करूंगा, 64 लिखूंगा, ठीक है। पहले क्या करता था पता, मैं 16 4 जा 48 चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करेंगे अपन जरा, तो ये हो जाएगा आपके पास 96 प्लस 137, ठीक है, 6 ये बचा, कितना करना है बस 96 को प्लस करना है, तो 6 ये हो जाएगा आपके पास 3, ये 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपके पास 2, 233 जो आ रहा है ये किसका मास आ रहा है, BaSO4 का। अब देखो मैं बहुत अच्छी तरीके से बताता हूं कि 233 ग्राम ऑफ BaSO4 contains 32 ग्राम ऑफ सल्फर। इजी, बहुत इजी, ध्यान से देखो,
क्या बोल रहा हूं, अब सिर्फ मेरा हाथ देखना, ठीक, मतलब पेन देखना, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये 233 ग्राम ऑफ BaSO4 कंटेन्स, देखो 32 ग्राम ऑफ सल्फर। अगर सिर्फ आपने पेन देखा है तो समझ गए होगे मैंने क्या बोला। पूरा का पूरा कंपाउंड के अंदर सल्फर कितना दिख रहा है, सिर्फ 32 ग्राम, ठीक है। अब सुनो भैया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दे रहा था, तो यहां पर हमें दे रहा है 1.4439 ग्राम ऑफ BaSO4 के अंदर कितना ग्राम सल्फर होगा, तो हमने बोला x ग्राम ऑफ सल्फर होगा। क्या करेंगे, अल्टा पल्टी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ऊपर नीचे करना है, 32 इंटू 1.4439 डिवाइडेड बाय 233। क्लियर है। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सल्फर, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मास ऑफ सल्फर आ गया, पूरा नहीं बन रहा है तो ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, जैसे अपन एक्सेस शो कर रहे थे। अब क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, देखो पूरा का पूरा तो आ चुका है, पुट करो वैल्यूज को, क्या करना है, बहुत इजी, टाइम मत लगाओ ज्यादा। तो यहां पे मास पर सल्फर का परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, ये हो जाएगा 32 इंटू 1.4439 डिवाइडेड बाय 233, और नीचे क्या है, देखो नीचे 0.0471। अब जब इस पूरे को वैल्यू को ना ऊपर पटकोगे तो ये नीचे ही आएगा ना, तो इंटू हो गया, ठीक है। चलो इंटू 10 के पावर 2, अब इसको तो सॉल्व हर कोई कर लेगा, मतलब अब तो कैलकुलेशन ही है, वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर सल्फर का जो परसेंटेज आएगा वो लगभग 42.1% ऐसा कुछ आ जाएगा, 42.10 ऐसे कुछ। क्लियर, आ गया समझ में। करना क्या था, ठीक है, सबसे पहले तो आंसर लिख देते हैं वरना नंबर चला जाएगा। ये देखो 42%। सुनो करना क्या था, अब अच्छे से देखना, ठीक है। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर मास कितना दे, जो कि जिसके अंदर अपना 1.4439 ग्राम ऑफ BaSO4 दे रहा है, ठीक है, ये 9 है ना, ठीक। और हम सभी जानते हैं कि जो सल्फर का एस्टिमेशन होता है वो BaSO4 से होता है, ठीक है। तो मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितना सल्फर होगा वो इसके फॉर्म में आ गया, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, सल्फर का वेट निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक BaSO4 में मतलब इतना 233 ग्राम के अंदर 32 होता है, तो इसके अंदर कितना होगा, x होगा, आ गया। तो मास ऑफ एलिमेंट तो अपन फिर परसेंटेज तो जानते ही हो ना, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल कंपाउंड इनटू 100। क्लियर, समझ गए। तो इसमें टफ क्या था ये बताओ, इसमें कुछ टफ था नहीं था ना। चलो फिर जल्दी से आगे चलते हैं, क्या दिक्कत है, टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे। 12वें पे चलते हैं। 12वां ये रहा आपके सामने, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या फिर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, मगर यहाँ पर 12वां आया हुआ है 1 फरवरी मॉर्निंग के टाइम पे। यहाँ पर पूछ रहा है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इतना गिवन है, मोलरिटी बताना है भैया। तो एक काम बताइए मेरे दोस्तों, मैंने आपको एक रिलेशन बहुत प्यार से पढ़ाया था, किस किस का था, ये था भाई मोलैलिटी का। क्या था वो, 10,000 इंटू मोलर डिवाइडेड बाय 1000 माइनस MMB। एक चीज और भूल रहे हैं आप, क्या, डेंसिटी। ये था, फिर से पढ़ो क्या क्या है हमारे पास। डेंसिटी ये रही, ठीक, डेंसिटी 3 मोलर ये रहा, है ना। मोलैलिटी निकालना है, ठीक है, ऑफ इतना, बस बचा ही क्या, करना ही क्या है। चलो पूरा सॉल्व करो, एकदम हाथ पे उसने आपको क्या कर दिए, मार्क्स थमा दिए कि ये लिए 4 नंबर रख ले ठीक है, ये ऐसा है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 इंटू मोलर कितना है, 3 मोलर का सॉल्यूशन है, 1000 डेंसिटी कितनी है, 1 है, माइनस यहां पर क्या है 3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी मतलब सॉल्यूट क्या है यहां पर, NaCl का वेट क्या आएगा, NaCl 23 प्लस 35.5 58.5, ठीक है। तो इसको तो याद रखा ही करो,
इसको तो याद रखा ही करो, क्योंकि कुछ कुछ ना बेसिक से कंपाउंड है जिसको आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रखूंगा 58.5। क्लियर, बहुत इजी। चलो सॉल्व करते हैं। मोलैलिटी ये हो जाएगा 3000 मतलब डिवाइड बाय यहाँ पर 1000 माइनस, इसको सॉल्व करो जरा। ये दिख रहा है हमें 5, ठीक है, 1 इधर, ये हो गया 4, ये भी हो गया कितना 5, है ना, यहाँ पे 2, ये हो गया आपका 15, 17, 175.5, सही है ना। चलो इसको सॉल्व करोगे लगभग आपके पास 3.63 मोलल ये आ जाएगा। इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना। कई बच्चे मेरे से कहते हैं सर आप कैलकुलेशन नहीं कराते हो। इसके बाद की कैलकुलेशन में क्या करूं भाई, 1000 में से 175 माइनस करना है, ठीक है। तो लगभग 825 कुछ आ जाएगा आपके पास, लगभग इतना ही कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, उसके बाद डिवाइड ही तो करना है। ये कैलकुलेशन इजी है ना, तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा उसने, 10 की पावर -2 में पूछा है। क्या करोगे, 363 लिख दो, 363 आंसर। इजी था, बहुत इजी था, सिर्फ रिलेशन लगाना था, है कि नहीं। बस सुबह सुबह 1 फरवरी की सुबह सुबह बच्चों को क्या करना था, ये लगाना था भाई। फिर मेरे पास आता है कि भैया मेरे से सॉल्व हो गया वो, मैं कहता वाह यार। क्लियर, ठीक है। तो ये था अपना 12th क्वेश्चन। 13th देखते हैं, चलिए देखो 13th क्वेश्चन। अब 13th क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, द डेंसिटी ऑफ मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां पर आपको गिवन है इसका मोलर मास, ठीक है, इज 1.21। 1.21 क्या है, डेंसिटी है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ इट्स सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 25 ml 0.24 मोलर NaOH इज, इतना है। आपको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करके देना है, ml में होना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो यार, ठीक है। तो देखो यहां पर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। डेंसिटी हमारे पास है, मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब कि एक H+ दे रहा होगा, एक OH- को न्यूट्रलाइज करेगा, लगभग सेम, ठीक है। तो मान के चलता हूं मैं कि यहां पर एक MH होगा, ठीक है, मोनोबेसिक कोई भी हाइड्राइड है ना, यहां पर NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बनाएगा, ये आपको H2O बनाएगा, और यहां पे क्या मिलेगा आपको, NaOH, मान लेते हैं Cl टाइप का कुछ है, ठीक है, यहां पे ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, कोई मेटल हाइड्राइड मिलेगा, ऐसे मान के चल लो, है ना, कि यहां पर एक ऐसा मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहां पर आपका बेस है NaOH, जिसका मोलैरिटी कितना है, यहां पर 25 ml ये यूज हो रहा है ना, और 0.24 इसका पास क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक। क्लियर, समझ में आ गया। ये Cl कैसे आता है, आप सभी को पता है कि एक जो सॉल्ट होती है, ठीक है, जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो एक सॉल्ट तो बनाएगा ही बनाएगा, और सॉल्ट सबसे कॉमन कौन सी होती है, NaCl, तो मैंने वही लगा दिया था। चलो ठीक है, यहां पर हमारे पास ये आ गया। अब मैं एक चीज जानता हूं, अगर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मिलीमोल्स ऑफ NaOH इक्वल होंगे मिलीमोल ऑफ क्या, MH, या फिर मोनो, जैसा बोलना हो आपको, ठीक है, मोनो बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड, ये ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कौन लिखे, ठीक है, तो मैंने MH लिख दिया। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मतलब जब तक अगर मोल्स ऑफ NaOH इक्वल नहीं हो जाएंगे मोल्स ऑफ एसिड के, तो न्यूट्रलाइजेशन होगी ही नहीं। समझ रहे हो ना ये बात, न्यूट्रलाइजेशन होगा ही कैसे। चलिए ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, यहां से मिलीमोल्स ऑफ NaOH निकाल लूं तो वही मिलीमोल ऑफ एसिड का हो जाएगा। हाँ जी सर, ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। मिलीमोल्स कैसे निकालोगे, मोलैरिटी, अब पूरा नहीं लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जो कि ml में है, तो ये क्या निकल के आएगा, मिलीमोल निकल के आएगा, ठीक है, सबको पता है। अब तो क्या करूंगा मैं, 25 ml का इंटू कर दो, 0.254 क्या है आपका कंसंट्रेशन, इंटू 25 इज इक्वल टू क्या जाएगा, मिलीमोल्स ऑफ NaOH। क्लियर, समझ में आ गया, हाँ जी। तो यही क्या हो गया आपके पास, मिलीमोल ऑफ एसिड। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मिलीमोल ऑफ मोनो बेसिक एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लिखा मैंने। तो वो कितना हो गया आपके पास, 0.24 इंटू ये हो गया आपके पास 25। सर निकालना तो वॉल्यूम है ना, निकालना तो हमको वॉल्यूम है, तो आप ये कैसे निकाल रहे हो, एक बात बताओ मुझे, क्या दिख रही है, डेंसिटी।
मुझे दिख रही है डेंसिटी, तो अगर मैं मास निकाल लूंगा तो वॉल्यूम तो फिर ऐसे ही निकल आएगा। हाँ बिल्कुल वही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास मिलीमोल। तो हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो यहां से मास कितना आएगा, मास ऑफ मोनोबेसिक एसिड MBA हो गया। देखो मोनोबेसिक एसिड MBA कितना हो जाएगा 0.24 इंटू 25। क्या इसका मोलर मास गिवन है, हाँ 24.2 है, तो 24.2। ठीक, ये क्या आ गया, मास ऑफ MBA का मास आ गया, देख रहे हो। ठीक है, तो अब क्या करना है, हम सभी जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम हमको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। मास कितना आ गया 0.24 इंटू 25 इंटू 24.2 डिवाइड बाय ये कितना हो गया, वॉल्यूम क्या अपने पास डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी हमारे पास गिवन है 1.21। सारी वैल्यूज आपके बिल्कुल सामने प्रेजेंट है, क्लियर। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 120 इंटू 10 के पावर -3। लगभग ये वैल्यू आपके पास आने वाली है। ये किस में है, केजी में है। हमारा ये किस में आया, ग्राम में आया। तो केजी से किस पे जाना पड़ेगा, ग्राम पे जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, इसको कन्वर्ट करोगे तो इंटू 10 की पावर 3 करना पड़ेगा। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो बस कर दो इंटू 10 की पावर 3, ऊपर जाएगा तो -3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पूछा क्या था, इनने पूछा कि 10 की पावर -2 के पावर में लेके आओ, तो क्या करेंगे, 1 10 का डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऐसा 120 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 के पावर -2। ये 0 से ये 0 गया, आंसर आपके आंखों के सामने 12 इंटू 10 की पावर -2 आपका आंसर आ गया। क्लियर दिख रहा है ना। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 0.12 आएगा, नहीं 012 ऐसा, ये अपने पास आ गया। क्लियर, 12 10 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर है, समझ में आ गया। बस ऐसे आपको करना था, है ना। ये ऐसे नहीं लिखना भाई, ये आ गया आपके पास, लगभग इसको सॉल्व करोगे 0.12 आएगा, है ना, ऐसे। क्लियर है, ठीक है। बस ये रहा आपका आंसर। क्या हमने सही लिखा है, ये हमने सही लिखा है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल हमने सही लिखा है। ये आपका 120 हो जाएगा ना, हाँ। क्लियर है, समझ में आ गया। बस ऐसे आपको सॉल्व करना था। ये वाला रहा आपका 13th क्वेश्चन। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14th वाला, जो कि जेईई 2023 में आया हुआ है 31 जनवरी की शाम को। ठीक, ठंडे ठंडे मौसम में ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पर बोल रहा है अ सैंपल ऑफ अ मेटल ऑक्साइड, मेटल का एक सॉइड है, एक ऑक्साइड है, हैज अ फॉर्मूला ये। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, इसको भी लिख लेते हैं अपन। m कितना है 0.83, O कितना है, उसका कंपोजिशन है 1। ठीक है, 1.00 है, 1 लिख रहा हूं मैं, है ना। द मेटल M कैन एग्जिस्ट इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भैया एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा, M2+ और यहाँ पर M3+। ये देखो M2+ में और M3+ में। क्लियर, इन अ सैंपल, यही वाला सैंपल, द परसेंटेज ऑफ मेटल आयन एग्जिस्टिंग इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज। अब यहां पर आपको परसेंटेज बताना है किसका, इसका। क्लियर है, आप सभी को यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता होगा, मैंने बताया नहीं है लेकिन आता होगा ना। ठीक है, चलो इसलिए नहीं बताया, देखो ध्यान से। यहां पर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो क्या होता है, उसकी वैलेंसी या फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू एटॉमिक नंबर करते चलते हैं। ठीक है, चलो कैसे करेंगे। यहां पर ये जो मेटल है ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सबसे पहले इसके कितने एटम है, M2+ के एटम नहीं पता, M3+ के एटम नहीं पता, तो मैं मान के चल रहा हूं कि M2+ का एटम है X, और जो बचा कुचा होगा वो हो जाएगा किसका, M3+ का। और कितना है इसका कंसंट्रेशन 0.83 माइनस X, जो बचा कुचा है वो इतना बचेगा। क्लियर है, इसमें से X ये है तो बचा कुचा क्या होगा, ये हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अपन निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालने वाले हैं। तो देखो क्या होगा, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ 2+ आयन कितना है, 2 इंटू X लिख दूं। एक और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, 3 है, तो मैं +3 इंटू नंबर ऑफ एटम कितने हैं, देखो यहां पर 0.83 माइनस X।
क्लियर। अब प्लस करेंगे किसका, ऑक्सीजन का। एटम कितने हैं, 1 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है, -2, तो -2 लिख दिया। कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं दिख रहा, 0। क्लियर, समझ में आया है कि नहीं, ऐसे करना है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब अगर सबसे पहले तो आपके मन में आना चाहिए क्वेश्चन कि ये 0 क्यों नहीं, 0 क्यों है ना। तो देखो इसका आंसर, अगर यहां पर SO4 2- ऐसा कोई कंपाउंड होता जिसके ऊपर आपको यहां पर क्या दिख रहा है, देखो ये चार्ज दिख रहा है, इसके ऊपर आपको कोई चार्ज दिख रहा है, चार्ज दिखेगा तो आप यहां पे इक्वल के बाद लगाओगे, क्योंकि हमें गिवन क्या है, ये पूरा का पूरा गिवन है। क्या आपको यहां कहीं पर चार्ज गिवन है, नहीं गिवन है, तो क्या लगाओगे, = 0 लिखोगे। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल होगा। चलो अब तो सिर्फ सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 इंटू 0.83, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 24, तो 2.49। क्लियर, माइनस 3x प्लस, ठीक है, इस 2 चला गया इस साइड, मतलब यहां से आ जाएगा -2 = 0। अगले स्टेप में मैं उसे भेज दूंगा। क्लियर, समझ में आ गया है ना। तो चलो और सॉल्व करते हैं। यहां पर ये कितना हो जाएगा, देखो ये 2x, ये 3x, साइन ऑफ बिग नंबर -x, अब इतना तो सब जानते ही हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास -x प्लस 2.49 = +2 इस साइड भेज दिया मैंने, ठीक है, 0 के साइड भेज दिया तो प्लस हो गया वो। क्लियर, चलो अब इसको और सॉल्व कर लो। -x = ये हो जाएगा 2 - 2.49, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो पता है, x को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, तो आपका कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपके पास 0.49, x की वैल्यू आ गई 0.49। ये आ गया आपके पास क्या, जल्दी से बताओ ये क्या है। x अपन ने क्या सपोज करा था, x हमने सपोज करा था M2+, तो मतलब M2+ के कितने एटम हैं, किसमें, M में, मेटल में। समझ गए ना, फिर से सुन लो एक बार। M हमारे पास कितना है, 0.83 है, तो M2+ के टोटल एटम कितने हैं हमारे पास, देखो 0.49 है। क्लियर, और बाकी का कितना होगा, M3+ में कितना होगा फिर, 0.83 माइनस 0.49 अगर निकालना चाहो। वैसे ये पूछा नहीं है ना, पूछा नहीं है, ये सिर्फ ये पूछा है। अब उसने पूछा है कि परसेंटेज बताना है, ठीक है। परसेंटेज निकाल लोगे, ये तो बहुत इजी आपको आता होगा, अब तो बहुत बार सिखाया मैंने। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज तो क्या रखोगे, जिस एलिमेंट का आपने मास निकाला तो वो रख लो, तो 0.49 ऊपर आ जाएगा। टोटल कितना है भाई, टोटल है 0.83, तो 0.83 नीचे चला जाएगा, इंटू 100 से कर ही सकते हैं, तो ये 100 हो गया। कितना इजी, बहुत इजी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास 49 डिवाइडेड बाय 0.83। क्लियर है, और इजी करके दिखाऊं, देखो तो ऐसे कर लो, 49 डिवाइड बाय 83 इंटू 10 की पावर, ये कितना हो गया, देखो ये हो गया आपके पास -2 हो गया, है ना। और ये आपको क्या दिख रहा है, इंटू 10 की पावर 2 दिख ही रहा है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। ये मतलब 0.49 है ना, 0.49 इंटू 10 की पावर ये 2 चल रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा सेम ही है। मैंने बस क्या करा है, ये जो 83 दिख रहा है आपको, ये जो 83 दिख रहा है ना, बस मैंने इसको ऊपर ले जाके -2 कर दिया, तो इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो सीधा एक काम करो, यहीं से सॉल्व करो, है ना, बहुत ईजी ये वाला। ये आ जाएगा आपका लगभग 0.59 जो है वो इतना परसेंटेज आ जाएगा, 0.590। इसको मत लिखो, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इस पर ध्यान मत दो ज़्यादा सिंपल करने के चक्कर में कभी कभी क्या हो जाएगा ना, वो गलत हो जाएगा फिर इसलिए यहाँ से लिखो। तो 0.59 आ गया। अब इंटू इससे कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज कितना आ गया, 59%। बहुत ईजी। टोटल सॉल्व करोगे तो 59% आएगा, सिर्फ इसको लगभग सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। क्लियर, बस निकलना क्या है फिर, हमको यहां पर लिखना है सर 59%, खत्म आंसर। इजी, बहुत इजी। करना क्या था, सिर्फ ऐसे एटम निकालने थे, बाकी तो कुछ था नहीं। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। देखिए 15th क्वेश्चन यहां पर 2023-24 जनवरी शाम के टाइम पे आया हुआ, ठंडे माहौल में। क्या है, द नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग इज। अब इसने से एक चीज पूछी है, ये बताऊं, ये ना सीधा सीधा आपको फिर से मार्क्स जो है वो हाथ पे दिए है +4। क्यों, क्या पूछा, देखो
इसमें से कितनी यूनिट नंबर ऑफ यूनिट जो है जो कि यूज होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बताने के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बताने के लिए, ठीक है। तो मास परसेंटेज हाँ होती है 1 मोल, 2, ये 3, ये 4, ये 5। मोल क्या बताता है? लगभग वेट बताता है। लोग मोल जो है वो कंसंट्रेशन नहीं बताता, वो क्या बताता है? वेट बताता है। मोलैरिटी तो अभी हमने देखा है कि कितनी बार हमने 0.1 मोलर सॉल्यूशन देखा है। परसेंटेज हमने देखा था अभी 18 ppm वगैरह ऐसे कुछ थे। ppm क्या बताता? ppm बताता है कि इतना सा ग्राम इतने ज्यादा सॉल्यूशन के अंदर है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं ना कि जो समुंदर है उसके अंदर, जो सी है उसके अंदर सॉल्ट कितना है, तो वो ppm में निकलेगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा तो पानी है उसके अंदर, सी के अंदर सॉल्ट इतना सा है, ठीक, तो वो ppm में निकलेगा। मोलैरिटी बहुत बार देख चुके हैं। मोल फ्रैक्शन कि कितना फ्रैक्शन उसके अंदर प्रेजेंट है, कंपोनेंट के बारे में बताएगा ना। मोल्स क्या बताएगा? वेट के बारे में, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्वांटिटी बताएगा वो एक। और परसेंटेज, मास परसेंटेज अभी देखा था 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब इतना सॉल्यूशन के अंदर, तो ये बताएगा, ठीक है। तो नंबर कितने आ गए? 5 आ गए। नाम मत लिख के आना उधर, नंबर पूछा है, ठीक है, नंबर पूछा है। फॉलोइंग इज 5 लिख के आओगे, 5, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? चलो आगे। तो देखो अब है 16th क्वेश्चन, जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन प्रैक्टिस तो हो रही है ना। हाँ बोलो, हाँ बिल्कुल सही। चलो देखो, तो अ सैंपल ऑफ 4.5 mg ऑफ एन अननोन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक मतलब कि एक ही OH होगा, ठीक, was added to methyl magnesium iodide, a gas evolved and is collected to the volume measured to 3.1 molar, मतलब ml. द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन अल्कोहल इज, मॉलिक्यूलर वेट बताना है ग्राम मोल इनवर्स में, उसका यूनिट वगैरह, ठीक है। चलो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या आपको ये रिएक्शन पता है? चलो बताता हूं, अभी समझ जाओगे। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ROH यहां पर क्या लिखा हुआ है? CH3 Mg, ये I। इस रिएजेंट का नाम बता दो जरा तो मजा आ जाए, ठीक है, इस रिएजेंट का नाम। चलो यहां पर क्या बनेगा आपके पास? CH4 गैस बनती है, डायरेक्ट अल्कीन बनाता है ये रिएजेंट, ठीक है। पानी भी डलता है लेकिन वो बात अलग है, ठीक है। यहां पे क्या बनेगा सर? ये बन जाएगा CH3, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इससे और I, OI ऐसे जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत, ठीक है। ये हो गया Mg, तो जोड़ दो, ये Mg हो गया और ये I हो गया, हाँ जी एकदम सही, ठीक है। चलो यहां पर ये जो गैस बन रही है CH4 गैस, इसको ही बोलते हैं मीथेन गैस, है ना। चलो एक बात देख लेते हैं, सैंपल कितना है? 4.5, ये रहा 4.5 mg। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है CH4 के बारे में, कितना है? 3.1 ml। तो मैंने आपको पहले ही बताया है हम किस चीज पे ध्यान देंगे, हम देंगे सिर्फ एक इस पे, हम ध्यान देंगे सिर्फ एक इस पे। वो हाइलाइटर में मेरा रेड चूज हो गया था, वो रेड के ऊपर रेड ही नहीं दिख रहा था, ठीक है, और सिर्फ इस पे, ठीक है, समझ गए। तो सिर्फ इन चीजों पे हम ध्यान देने वाले हैं, यही से हमारा बहुत सारी चीजें निकल के आने वाली हैं। ध्यान दो, हमें निकालना क्या है? मोलर मास, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं? मुझे दिख क्या रहा है? हमको दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ ROH बना रहा है 1 मोल ऑफ CH4 गैस, CH4 गैस, ठीक है, ये बना रहा है। चलो बना दो, ये बना रहा गैस, ठीक है, क्लियर। अब देखो लगभग एक क्वेश्चन की तरह हो गया ये, जब अपन ने हाइड्रोजन की बात करी थी। तो क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं कि यहां पर 1 × 22.4 लीटर ऑफ CH4 गैस होगी एन एज एट वॉल्यूम, एट STP पे जो वॉल्यूम होगा वो, एट वॉल्यूम नहीं, एट STP, ठीक है, इतना होगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ ROH के अंदर इतना ये प्रेजेंट है। क्लियर? बहुत इजी। चलो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? जब इतने में इतना प्रेजेंट है तो यहां पर जब x मोल होंगे ROH के, तो इसके अंदर कितना होना चाहिए? देखो गिवन कितना है मेरे पास? 3.1,
3.1 ml होना चाहिए। समझ पाए ना? देखो चलो फ्रेम करते हैं इसको, कैसे करेंगे। 1 मोल ऑफ ROH के अंदर 22.4 लीटर ऑफ CH4 था, ठीक है, तो भाई x मोल ऑफ ROH के अंदर 3.1 ml होगा, हमने मान लिया। लेकिन सर यहाँ लीटर है, यहाँ ml है, तो कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा 22400। ठीक है, ऐसे चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। x की वैल्यू निकालो, अल्टा पल्टी करेंगे, ये कितना जाएगा 3.1 ml डिवाइडेड बाय 22400। मैंने 10 की पावर 3 का इंटू कर दिया, क्योंकि ये लीटर था, ये क्योंकि ml था, तो लीटर को ml में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? ये क्या आ गया, जब इतना मोल होगा, वॉल्यूम इतना होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो x मोल ऑफ ROH होंगे तो वॉल्यूम ऑफ CH4 इतना प्रेजेंट होगा। क्लियर? ये तो हो गया मोल्स। मोल्स क्या होता है? मोल्स होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू कितना है, देखो मोल्स 3.1 डिवाइडेड बाय 22400। यही आया, रिलेशन बन रहा है देखो पूरा का पूरा। अब देखो गिवन वेट कितना है 4.5, तो यहां पे मैं रख रहा हूं 4.5 mg है ना, हमें तो ग्राम में निकालना है, तो इंटू 10 की पावर 3 चलेगा। ठीक है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जाओगे तो पावर पॉजिटिव आएगी, लेकिन छोटी से बड़े पे जाओगे तो पावर नेगेटिव में आएगी। ठीक है, चलो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 3.1 डिवाइडेड बाय 22400। मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 22400। ठीक है, ओ 22400 ऊपर आएगा सर 22400 इंटू 3.1। सही है, यहां तक एकदम क्लियर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास लगभग, इसको मैं लिख सकता हूं 4.5 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 3.1। ठीक है, आपका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा लगभग 32.5 कुछ ऐसे कुछ आ जाएगा, 32.5 कुछ आ जाएगा 9। ठीक है, ऐसे 32 ये आ जाएगा आपके पास, इसको भी लिख सकता हूं मैं 45 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 3.1, तो 32.9 कुछ आ जाएगा। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूं अप्रोक्स 33 ग्राम। ऐसे नियरेस्ट वैल्यू पूछता है ना, तो नियरेस्ट इंटीजर। क्लियर? क्या हो गया, देखो फिर से, हमारे पास जो भी वैल्यूज गिवन होंगी हमारा फोकस सिर्फ वहीं रहेगा। क्लियर? हमारे पास ROH था, हमारे पास CH4 था। क्लियर? मुझको दिख क्या रहा है कि 1 मोल ऑफ एल्कोहल मिलके बना रहा है 1 मोल ऑफ CH4। ठीक है, बस यहीं पे रुक जाओ अब। तो क्योंकि ये गैस है तो मैं मोल के लिए क्या यूज कर सकता हूं, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना यूज करूंगा 22.4, लेकिन STP पर, तो ये मैंने रख दिया। क्लियर? अब रिलेशन मैंने सर वॉल्यूम का क्यों लगाया, दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या था, देखो 3.1 गिवन था, ml क्या था, वॉल्यूम था ना। ठीक है, तो यहां से मुझे एक रिलेशन मिल गया कि x मोल ऑफ ROH जो होंगे वो इक्वल होंगे 3.1 डिवाइड बाय 22.4 लीटर के। क्लियर? इतना इजी, बहुत इजी था। चलो, ये क्या है, x मोल है, और मोल की हमें डेफिनेशन पता है, क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये रहा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना है, गिवन वेट हमको गिवन था कितना 4.5, लेकिन ध्यान से सुनो, ये है mg में, पूछा किस में है, ग्राम में, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 की पावर -3 से। कर दिया, इसको सॉल्व करो, ये तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये आपका 224 कुछ नहीं है। ठीक है, इसको हटा दो, जरा कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, है ना। चलो, इसको अपन ने हटा दिया। आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। नियरेस्ट इंटीजर लिखना है तो 33 लिख सकते हो। क्लियर? इजी पीजी। ठीक है, चलें आगे। चलो 17 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 वाला 2022 से उठा के लेके आया हूं 26 जुलाई इवनिंग का। यहां पे देखो, क्लोरोफिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रस्ड ग्रीन लीव्स was dissolved in water to make 2 liter solution of mg of concentration इतना ppm। ppm टर्म आ गया। देखो अभी अपन ने देखा था कि कंसंट्रेशन बताता है वो, ppm मतलब कि इतना ज्यादा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन होगा, और इतना सा अमाउंट किसका है, मैग्नीशियम का प्रेजेंट। चलो, द नंबर ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम इन द सॉल्यूशन इज x है। ठीक है, तो आपको निकालना है x इंटू, तो वैल्यू ऑफ x निकालना है, वैल्यू ऑफ x निकालना है। चलो देखो, अब हिंट बहुत अच्छी, यहां पर क्या है,
ये देखो एवोगाड्रो नंबर दिया है, तो लगभग अपन को मतलब इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात बता रहा हूं, जो भी वो गिवन दे रहा है समझ लेना कि उसका वो यूज होगा, वो फालतू लिख के नहीं देगा, उसको बहुत आलसी आती है चाहे वो पेपर टाइप करने में, ठीक है, तो उसका यूज होगा। ठीक है, निकालते हैं। देखो एक इजी बताऊं, सबसे पहले पीपीएम का फॉर्मूला लिख लो। पीपीएम क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पे सॉल्यूशन लिख देता हूं, इनटू 10 की पावर 16, क्योंकि मिलियन है ना, तो 10 की पावर 16। चलो ठीक है, क्लियर। अब यहां पे बोल रहा है मास, हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम, तो मैं मान के चलता हूं कि x नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, और एक एटम का मास कितना होगा, x इंटू 24 होगा। हमें पता थोड़ी है कितने एटम है, तो x इंटू 24 मान लिया। क्लियर है। 24 कैसे, 24 भैया उसका मास है ना। क्लियर है, चलो इसको रखेंगे। तो ppm इज इक्वल टू, ppm कितना है देखो 48 ppm का यहाँ पे सॉल्व आपके पास कंसंट्रेशन है। ठीक, x इंटू 24 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन है क्या अपने पास, बिल्कुल है, 2 लीटर है। ठीक है, तो 2 लीटर है, 2 लीटर रख दिया, इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, अल्टा पल्टी x की वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाओ। x इज इक्वल टू, यहीं पे रखो x को, ये तो ऊपर ही है तो ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं। चलो देखो 48 इंटू 2, क्योंकि लीटर में है तो 10 की पावर 3 लिख दो, डिवाइड बाय, ठीक है 24, यहां पे मैंने 24 कर दिया, इंटू 10 की पावर 6। ऐसे जो ऊपर था उसको नीचे पहुंचा दिया, जो नीचे था उसको ऊपर पहुंचा दिया, उसी को मैं अल्टा पल्टी बोलता हूं। ठीक है चलो, तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। इसको सॉल्व करूंगा तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 6 कट गए। ठीक है, तो ये चला गया आपका 24 2 जा 48। x इज इक्वल टू कितना आ रहा है देखो, ये बचा 4 इंटू ये भी तो बच गया, 10 की पावर 3 तो बच गया, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो गया। तो x जो है नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है, x इंटू मतलब 4 इंटू 10 की पावर -3 प्रेजेंट है। ये तो क्या आ गया, ये आ गया इतना वेट होगा उसके अंदर। ठीक है, इतना ऐसे। अब ध्यान से देखते रहो, ये तो हमारी ये वैल्यू आ गई, क्या आया ये, मास ऑफ एटम, मास ऑफ अपना मैग्नीशियम आ गया। अब क्या करना है, मास ऑफ एटम तो आ गया हमारे पास, अब कुछ नहीं करना, देखो ये आ गया ना, इसका इंटू कर दो, 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, ध्यान से देखना, एवोगाड्रो नंबर हमारा होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये 3 ये 23, 10 की पावर 20 बच गया, इंटू करो जरा 4 का, तो ये हो जाएगा 8.0 ये 24। तो मतलब एटम कितने प्रेजेंट हैं, 24.088 इंटू 10 की पावर 20 एटम प्रेजेंट है किसके अंदर, इतने ग्राम ऑफ सैंपल के अंदर। क्लियर है, इतने आपके पीपीएम में कितना प्रेजेंट है, इतना। क्लियर है, समझ में आ गया, बस यही तो करना था, है ना, तो बस ऐसे ही तो निकालना था, बहुत इजी था ये तो। क्लियर, चलिए तो ये हमारा 17th क्वेश्चन यहां पर खत्म। तो यहां पर अपन ने 2023 के और एक 2022 का कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर रहा है, जो कि सिर्फ ये न्यूमेरिकल वाले पैटर्न वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, जिसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो है वो आना बचा है, तो उसमें थोड़ा सा वेट करो, मजा आएगा, ऐसा थोड़ी है, बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, सॉल्व करके कैसा लगा ये जरूर बताएं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट एड ऑन से मदद मिली या नहीं मिली, मेरे ख्याल से मिली होगी, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो थे वो अपन इसी टाइप के पैटर्न में सॉल्व भी कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा ही लगता है आप सभी से मिलके, और अब आने वाली वीडियो में आपसे मिलूंगा मैं वहां लर्नो फ्री ऐप पर, बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच, बाय बाय।